बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। दैट्स राइट, माशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबकी तरफ भी बहुत बहुत सलाम हम सबकी तरफ से, जो भी E-Level 4 इस्लामाबाद अल्तला मंजिल में जितने भी लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह आप सब मिलकर एक क्लास की तरह से चलेंगे। और अगले कुछ सेशंस में हम इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। तो लेट्स सी कि ये हमारा सफर कैसा रहता है। QC1 बैच 669 इसका सेशन 1 है और तारुफी क्लास है जिसमें हम चैप्टर 1 को भी मुकम्मल करेंगे। तो आइए कुरान समझते हैं इंतहाई आसान तरीके से। और ये जो फर्स्ट पार्ट पहला कोर्स आपको बताया जाता है ये नमाज के जरिए है। याद रखिए इस हदीस मुबारका को जो कि बुखारी में मौजूद है, ऑथेंटिक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हम सब में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दी बेस्ट नहीं करना चाहता। हम सब चाहते हैं कि बेस्ट अल्लाह की नजर में। तो इसके लिए बहुत ही क्राइटेरिया वाज़ेह कर दिया गया कि अगर आप कुरान को समझते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, दोनों कामों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि आप दी बेस्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं और बाकायदा हम क्लास का आगाज करते हैं। राइट, तो जैसा कि आज तारुफ की क्लास है और मैं आपकी टीचर समिया शहजाद यहाँ पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से हैं जो ऑनलाइन क्लास में मौजूद हैं, और पिंडी इस्लामाबाद से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। काफ़ी लोग अभी क्लास में नहीं आए और कुछ लोगों की वाकई जनरल रीजन थी और मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रही थी। कोई बात नहीं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो बहुत जनरल रीजन में जाहिर है आप क्लास छोड़ सकते हैं और आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, नो वरीज इंशाल्लाह। और इसके अलावा पाकिस्तान के बाहर से भी हमें बहुत सारे कंट्री से बहुत सारी सिस्टर्स ने ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह हमें खास तरीके से व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ मुतारुफ भी होंगे। आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी काम को करने के लिए हमें 3 बातें पता होना जरूरी होती है। एक ये कि हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी बात ये कि ये काम हम क्यों करें, ऐसी क्या रीजन है कि हम अपने काम छोड़कर आए इस काम को मुकम्मल करें, तीसरी बात ये कि हम इसको कैसे सर अंजाम दें। तो ये 3 बातें जब हमारी क्लियर हो जाती हैं तो फिर हमें वाज़ेह हो जाता है कि हम किसी काम को कंटिन्यू करें, किसी काम का हिस्सा बने या ना बने। ठीक है, सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज की लिमिटेड टाइम में ये सारी चीजें आपको बता दी जाए। ठीक है इंशाल्लाह ताला। और चले हम बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहला तारुफ है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, जो नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आप इनको डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इनका पेज सब चीजें वहाँ मौजूद हैं। ये दरअसल फाउंडर हैं इस कुरान कोर्स के, राइट, अंडरस्टैंड कुरान कोर्स, जो बहुत ही आसान तरीके से उम्मत मुस्लिमा तक बल्कि तमाम लोगों तक, तमाम इंसानों तक पहुंचाने का एक जरिया बने हैं। इन्होंने डेफिनेटली दिन रात एफर्ट्स की हैं, सालों की मेहनत के साथ एक ऐसा लाइव अमल लेकर आए हैं, ऐसा तरीकाकार कि हम आम लोगों के लिए जिनकी कोई अरबी की बेस नहीं होती, जिन्होंने ग्रेड 1 से कोई अरबी या कुरान या दीनी चीजों को नहीं पढ़ा होता, उनके लिए ये मुमकिन हो सकता है। एनीवेज इस बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, इनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी मेन जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के अंडर, वो हैदराबाद इंडिया में है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज में ये कोर्स करवाया जा रहा है और हमारे आपकी तवज्जुह से इंशाल्लाह हम इसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और पीस टीवी पर आप इनके प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। एनीवेज अरशद इकबाल मलिक साहिब, दी वेरी रिस्पेक्टेड टीचर ऑफ माइन, मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि यही कोर्स जो आप इस वक्त कर रहे हैं ये मैंने डायरेक्ट सर से समझा, सर से पढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में इस कोर्स को मुतारिफ करवाने वाले पर्सन जो है वो अरशद इकबाल मलिक साहिब है और ही इज चेयरपर्सन ऑफ अल्तला मंजिल। ये जो पूरा सेटअप आप यहाँ देख रहे हैं अल्तला मंजिल का ये सरका है और उन्होंने कुरान अंडरस्टैंड के लिए ही इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर इस पूरी बिल्डिंग को डिजाइन किया है और इस प्लानिंग को लेकर चल रहे हैं। और उनका ड्रीम है
कि दुनिया में हर एक मुसलमान को कुरान समझना आता हो, क्योंकि हम लोगों ने जो एक चीज ज़हन में सेट किया हुआ है कि शायद उलमाए कराम का ही ये काम है और उन्हीं की जिम्मेदारी है, और बाकी हम तो शायद दुनिया के कामों के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। दरअसल अल्लाह ताला ने जब ये कहा है कि मैं हर इंसान के साथ हूँ, हर इंसान का मामला अलग है, तो हर इंसान से सवाल होगा, राइट। हर इंसान पर अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैंने कुरान को भेज दिया और अब तुम इसको समझोगे, तुम इस पे अमल करोगे। इसका मतलब है ये सबका हक है, चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र से हो, वो कहीं भी रहने वाला हो, वो कोई भी जॉब करता हो, राइट। तो ये बड़ा बहुत ही टेक्निकल तरीकाकार था, जिस बहुत बड़ी एफर्ट थी। इसको डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए कि आम लोगों के लिए जिनकी कोई बेस नहीं होती उन तक ये कोर्स लेकर आया गया। और फिर पाकिस्तान में जो पूरी एफर्ट है उसका 13 डेफिनेटली अरशद इकबाल मलिक साहब के सर जाता है। और यहाँ मैं आपको सिंपली बताती जाऊँ कि सर बेसिकली इंजीनियर हैं, राइट, बिजनेस पर्सन है, और उनकी जो एजुकेशन है वो यूएसए से भी है, पाकिस्तान बर्नहॉल कॉलेज अहमदाबाद से है। और इसके अलावा मैं ये बताऊं कि 2006 से बाकायदा इस कोर्स को शुरू करवाया गया पाकिस्तान में, इस बिल्डिंग में, और 2009 में बाकायदा तौर पर अंडरस्टैंड कुरान की क्लासेस यहाँ शुरू हुई, और आज 2024 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो विजन की बात करते हैं हम कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका विजन क्या है। लाइफ माइंडेड फैमिलीज को, जैसा कि मैं आपको अभी बता रही थी, हर तरह के लोगों को आप, मैं यहाँ पर इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगी कि वो सब लोग जो ये समझते हैं कि हम दीन को अलग समझते हैं और हमने स्पेसिफाई कर दिया कि बस नमाज अदा कर दी है, हमने रोजा रख लिया है, हमने हज अदा कर दी है, अब बाकी काम हमारे अलग है, राइट। सो ऐसा नहीं है। बेसिकली उनको ये बताना कि 24/7 हमें इस्लाम पे अमल करते हुए जिंदा रहना, हमें अपना हर काम करना है, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल टाइम ऑफ डेथ। ये जो टाइम है, इस पूरे टाइम में हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, राइट। तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, और वो भी डायरेक्ट कुरान के जरिए से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे फिक्र, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस पे अमल करें। अभी जब हम इस कोर्स की बात कर रहे थे तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहे थे कि आप किस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। तो हम यही बताते हैं, आपको भी बताना चाहिए ताकि आप लोगों को बताएं कि किसी भी एक फिक्र को यहाँ पे कोई मुताल्लुक नहीं कराया जाता, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट कुरान की बात होती है। और एटलीस्ट हम तमाम मुसलमान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान को तो सब मानते हैं, और इससे भी मुत्तफिक है कि कुरान को समझना भी है, कुरान पे अमल भी करना है। तो बेसिकली जो है वो हमें इसी विजन को लेकर चलना है कि डायरेक्ट कुरान की चीजों को समझा जाए, राइट, और उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। और डायरेक्ट कुरान को समझते हुए हम अपनी लाइफ में 24/7 उसको लेकर आए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके जरिए से बजाय इसके कि हम किसी कंफ्यूजन में हो कि हमें कहाँ से सीखना है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हुए हमें इस्लामिक उम्मा को वापस जगाना है इंशाल्लाह, ताकि हम दीन की तरफ आए। मुझे आपको, हम सबको कोशिश करनी है। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ आप सब मौजूद हैं, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सब देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ विजिट करेंगे जब आप ट्रेनिंग्स के लिए आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग्स हमारी फिजिकल होती है। एनीवे, तो ये वो बाबरकत जगह है जहाँ मैं अब से तकरीबन 8 से 9 साल पहले आई थी, और मैंने यहाँ पर एक जर्नी शुरू की थी एज ए स्टूडेंट। और बस बहुत सारे लोग आते हैं, सीखते हैं, और सिस्टम से जुड़ भी जाते हैं, कुछ शायद उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, बट अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं कनेक्ट हुई, और ऐसे कनेक्ट हुई कि फिर मैं शायद एक वो आपके अंदर एक लगन होती है कि आप छोड़ नहीं पाते। तो इस डेडिकेशन की वजह से शायद वरना तो मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल थी, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने इतना अच्छे से वेलकम किया और अप्रिशिएट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एज ए टीचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग है E11 4 इस्लामाबाद में। और राइट, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ग्लिम्स नजर आ रही है, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हॉल्स में क्लासेस हो रही होती हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, जो कुरान के टीचर्स बन रहे होते हैं, और बहुत ही आसान है। इस कोर्स की खास बात ये भी है कि आप इसको आसानी से सीखते हैं और इसको आसानी से सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन एक्टिविटीज होती है। आज फ्राइडे को स्पेशली प्लान की जाती है हमारे दूसरे फ्लोर पर, और बाकायदा एक टीम है जो बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही होती हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी लर्निंग हो रही होती है। तो एनीवेज, ये मेरा अपना एक तारुफ है। मैं
एक स्टूडेंट हूँ अंडरस्टैंड कुरान की, अभी भी सीख रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द कुरान के 7 लेवल्स मुकम्मल करूँ। और बेसिकली मैं इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती हूँ, और स्टूडेंट होने की जो जर्नी शुरू हुई थी अब से 8 से 9 साल पहले, उसके बाद मैं टीचर बनी और फिर सर्टिफाइड टीचर हुई और फिर मैं ट्रेनर बनी, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ट्रेनर हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम गुजर चुका है मुझे, तो मेरे लिए मेरी लाइफ की मतलब मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं अल्लाह के साथ जुड़ी हुई। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को देखूं तो मेरे पास इससे बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो फिजिकल क्लास में है, जो ऑनलाइन मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा कनेक्शन बना है ये इसी तरह से बना रहेगा। और मैं समझती हूँ बल्कि हकीकत ये है, एक रिश्ता वो होता है जो जो हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, जो हमारे पेरेंट्स, बहन भाई, फैमिली, वो तो नेचुरल है ना, राइट? या फिर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दिल का रिश्ता। हमारे बहुत सारे यहाँ मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं और बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, राइट? दूर के रिलेटिव्स होते हैं। लेकिन वो रिश्ता जो सिर्फ अल्लाह की बात से जुड़ा जाए, उससे बेहतरीन रिश्ता तो कोई नहीं हो सकता। तो इस तवज्जुह से अगर हम देखें तो जो हमारा रिश्ता है ये सबसे बेहतरीन है। अब तक ये कोर्स में बहुत दफा पढ़ा चुकी हूँ और इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको बाय फेस देखा भी नहीं, जो ऑनलाइन डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ते हैं, डिफरेंट सिटीज से पढ़ते हैं, दूर दराज से। वो कभी मैंने उनको वो मुझे देख सकते हैं वीडियो पर, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो रिश्ता सबसे मोतबर होता है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर हम दीन को समझते हुए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जरूर ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम और दायम रखे और हम एक ही टीम बनकर इंशाल्लाह इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे। सो एनीवेज मुझे यहाँ देखते रहेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल करने तक। दिस इज समिया शहजाद और मैं पूरी कोशिश करूंगी टू सर्व यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू अंडरस्टैंड कुरान इंशाल्लाह ताला। ओके, सो मेरी जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है कुरान को पढ़ाने का, समझने का, जो कुछ भी कुरान के लिए अगर मैं जो भी एफर्ट कर पा रही हूँ या करना चाहती हूँ, उससे जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है वो डायरेक्ट अरशद इकबाल मलिक साहब की तरफ से मिला। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने ही मुझे, और मिस्टर एंड मिसेस सायरा जो है वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और उम्मीद है कि अभी तशरीफ भी लाएंगी, आप लोगों से मिलेंगी। सो मैं उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ और डेफिनेटली लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर देम। जब पेरेंट्स के लिए जब भी दुआ करती हूँ तो उसके साथ मैं मिस्टर अरशद इकबाल एंड मिसेस सायरा अरशद के लिए भी दुआ करती हूँ। और मेरी स्ट्रेंथ डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, और ये फीमेल्स के लिए ये बड़ा इशू होता है। अभी बहुत सारी सिस्टर्स के बड़े जनरल इश्यूज आ गए थे, बच्चों की कुछ इश्यूज, उन्हें अचानक रुकना पड़ गया, वो नहीं आ सकी। कोई भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मेरा ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरी मदर मेरी बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, सो इट्स पॉसिबल फॉर मी कि मैं भी 45-50 मिनट्स का सफर करके यहाँ पहुंचती हूँ। सो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फ्रेंड्स एंड जो अल-फलाह की सिस्टर्स हैं उनकी सपोर्ट के साथ ही सब मुमकिन होता है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक्टिविटीज में आपको इस पूरे कोर्स में हेल्प करेंगी, मेरे साथ होंगी सिस्टर हफ्सा सुहेल अबू धाबी से हमारे साथ होती है। टेक्निकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन क्लास में भी, जूम मीटिंग में कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करेंगे, आई विल सेंड यू हर नंबर और वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी किसी भी तरह के टेक्निकल इशू में, होमवर्क में, कहीं पर भी, ठीक है। और सिस्टर बिनते ज़िया हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ पर। सिस्टर अक्सा फयाज आज किसी एक्टिविटी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी हैं। सिस्टर सादिया कमल भी हमारे साथ हुआ करेंगी, सिस्टर साइमा वाजिद भी दुबई से होती है, सिस्टर राहिला इज्जत भी। तो माशाल्लाह ये सब सिस्टर्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है सिस्टर्स की जो इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन, तो एक चीज यहाँ पर बहुत ही जरूरी है आपको क्लियर करना कि मेरी पोजीशन क्या है। मेरी पोजीशन ये है कि जो चीज मैंने बहुत ऑथेंटिकेशन के साथ और वाज़ेह तौर पर ऑनेस्टी के साथ उलमाए कराम से सीखी है, वो मैं उसी ईमानदारी के साथ आप तक डिलीवर करूँ, अवामुन नास तक, तमाम लोगों तक, ठीक है। और हम इस इल्म को बहुत लिमिटेड रखेंगे क्योंकि जो दीन इस्लाम है अनफॉर्चुनेटली हम इसको बहुत इजी ले लेते हैं। अगर हमें कोई बीमार हो जाए, कोई भी फ्लू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कहते हैं हम स्पेशलिस्ट के पास हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक हैबिट मैक्सिमम लोगों में होती है कि अगर दीन का कोई मसला हो तो वो हम कहते हैं हमें किसी ने भी बता दिया तो उस पर अमल कर लेते हैं। हमें नेबर वाली आंटी भी बता दें कि ऐसे करना है, आपका इस्लाम दीन ये कहता है, तो हम कहते हैं हाँ ऐसे ही होगा। हम उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करते कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं।
हम किसी आलिम दीन के पास जाएं कि हमारा ये मसला है, इसको इस्लाम के मुताबिक आप इस्लाम की रोशनी में बताएं, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ मैं ये बात बताऊंगी कि इस कोर्स में हम दीन के हवाले से सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक इस कोर्स से है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ और हम उन तमाम चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे जो बहुत जो है वो बहुत सारी बारीक चीजें होती है, बहुत गहरी चीजें होती है, ठीक है। तो हम अपना जो इल्म है वो यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, कुरान के बहुत सारे मौजूदे हैं। अगर मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहूँ, आप मुझे कुछ जो न्यू लोग हैं उनमें से कोई बताएगा कि कुरान का मौजूदा क्या है आपके ख्याल में? न्यू लोगों में से कोई जो जिन्होंने किसी वन पहली बार करने आए हुए हैं। जी, आप में से कोई बताएगा? आपको क्या लगता है कुरान की बहुत सारी खास बातें हैं, कोई खास बात जो सिर्फ कुरान की है किसी और की नहीं है? कुरान अभी तक उसी तरह ही है जैसा अल्लाह ताला ने उतारा था। माशाल्लाह, परफेक्ट, बेहतरीन। ऐसी ये दुनिया की किताब है जो आसमानी किताब है, अभी तक अल्लाह ताला ने उसी तरह महफूज रखा है। राइट, माशाल्लाह। कोई और बताएगा आप में से? कुरान का मौजूदा क्या है आपके पास खास बात? जैसे सिस्टर कह रही है कि कुरान जैसे नाजिल हुआ अभी तक वैसे ही है, ये बहुत बड़ा मौजूदा है। जी, कुरान में बहुत सी साइंटिफिक चीजें हमें बहुत साल पहले से बताई, अगर आजकल साइंटिस्ट लोग वो प्रूफ अब साइंस प्रूफ कर रही है जबकि कुरान में इतना सा पहले बताई गई है। सुभान अल्लाह, कुरान की सच्चाई का पता चलता है। जी, फलक आपको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम इविल थिंग्स और ब्लैक मैजिक, कोई आपको तरीके से प्रोटेक्शन देती है कुरान। माशाल्लाह, मतलब हमारे तमाम जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं जिनके लिए हम मारे मारे फिर रहे होते हैं, वो दरअसल कुरान के साथ हमें मिल सकती है, कुरान से, अगर हम यहाँ रुजू करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं सबसे बड़ा मौजूदा जो है, जो आपने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। इंसान में तब्दीली कुरान का बहुत बड़ा मौजूदा है, सबसे बड़ा मौजूदा, कि कुरान में वो ताकत है जो इंसान को यकसर तब्दील कर सकता है। राइट, अल्लाह करे कि वो बेहतरीन तब्दीली मुझ में, आप में, हम सब में आए। राइट, तो ये कैसे होता है, अब ये बात सोचने की है। अब कुरानी मजीद तो माशाल्लाह कितनी कितनी रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से हम कुरानी मजीद को अपने घर में संभाल कर रखते हैं। राइट, ये तो ठीक है, मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए, अदब भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से तब्दीली आ सकती है? जैसे नाजरा कुरान जो हम तिलावत करते हैं, माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में हमें कारी साहब जो है वो हमें पढ़ाते हैं कुरान, और हम उसको अरबी में पढ़ते हैं, तो क्या उसको पढ़ने से तब्दीली आ सकती है? क्या लगता है आपको? नहीं आ सकती। तो तब्दीली कैसे आए? जब तक बिल्कुल, जब तक अल्लाह ताला की बताई हुई बात हमें पता नहीं चलेगी तो तब्दीली कैसे आ सकती है? मुमकिन ही नहीं है। आइए इसी को लेकर हम आगे बात करेंगे। लेट्स सी, अभी हम बात कर रहे थे हदीस मुबारका की कि दी बेस्ट बनने के लिए एक क्राइटेरिया बता दिया गया कि आप कुरान को समझें और समझाएं। ठीक है, जब समझ आती है तो जितनी ज्यादा कहते हैं इल्म जितना बढ़ता है उस पर अमल उतना आसान होता है। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चन सिस्टर्स ऐसे भी आते हैं कुछ सिस्टर्स के, कि वो ये कहते हैं कि हम लोग अभी कुरान कोर्स नहीं करना चाहते क्योंकि दीन का हमें जितना पहले से पता है उस पर भी अमल नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा कुछ लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जितना पता है फिर उस पर अमल करना जरूरी हो जाएगा। मतलब मैं समझती हूँ बहुत मासूमियत है ये, कि अगर आप अल्लाह ताला को क़यामत के दिन ये एक्सक्यूज देंगे कि या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, और आप दुनिया में इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि आपको पता चल गया तो अमल करना पड़ेगा, तो ये वो तो अल्लाह ताला है, वो तो रब है, इंसान तो नहीं है जिनको हम कोई धोखा दे देते, नाउज़ बिल्लाह। राइट, अल्लाह ताला तो कहेंगे ना कुरान तो तुम्हारे पास था, तुम्हें पता था कि कुरान में सब हिदायत मौजूद है, तुमने खुद इल्म हासिल नहीं किया, तो ये एक्सक्यूज काम नहीं आएगा कि हम कहें हम इल्म हासिल नहीं करते तो अमल की सजा से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दरअसल इल्म हम जितना ज्यादा हासिल करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा दिल मोल्ड हो जाता है उस तरफ और हमें अमल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और दी बेस्ट लोगों में हम लोगों को, हम लोग जो है वो शामिल हो इंशाल्लाह ताला। ओके, तो कुरान के जो हुकूक है वो ये आपके सामने है। तो कुरान पे ईमान लाने के बाद भी ये अल्लाह की भेजी हुई फाइनल किताब है हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके आने के बाद ये चीज फाइनल हो गई कि अब कयामत तक जितने भी लोग आएंगे वो इसी पर अमल करेंगे। राइट, तो इस ईमान के बाद हमें सोचना ये है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम कितने हुकूक अदा कर रहे हैं। सिर्फ पहली वो बात कि हम समझते हैं बच्चों को हमने तिलावत सिखा दी, तो उसके बाद हम समझते हैं यह कदा हो गया और अब पूरी जिंदगी में वो बस जब भी कभी आई मीन कब कब कुरान पढ़ते हैं कोई बताएगा हमें? जब किसी की वफात हो जाए, जब रमजान आता है माशाल्लाह, तो मतलब ज्यादा एक्टिविटीज हमारी ये होती है।
उम्मीद है कि यकीनन हम में से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा तिलावत करते होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है, ये बात सच है। ठीक है, हमने बहुत से मौके के लिए फिक्स रखा हुआ है कि इस वक्त कुरान पाक पढ़ना है और समझना, उस पर गौर करना, उस पर अमल करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, फिर उसको एस्टैब्लिश करना, ये चीजें इसमें हम फोकस नहीं करते, राइट। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ। दरअसल हम जो ये पहला पॉइंट समझते हैं ना कि हम अदा कर रहे हैं, हम वो भी नहीं कर रहे। क्यों? क्या दुनिया में कोई ऐसी बुक है जिसको हम समझे बगैर पढ़ते हो? दुनिया की कोई ऐसी बुक है? कोई ऐसा न्यूज़पेपर जिसको हम समझे बगैर पढ़ते हो? नहीं है ना। तो नाउजुबिल्ला, ये ये रवैया कुरान के साथ ही क्यों? जरा ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना अपने आप से। तो इसका मतलब रीड करने के लिए समझ के रीड करना कहलाता है ना। तो तिलावत रिसाइट करने से मुराद भी यही है कि हम समझ के पढ़ रहे हैं, तो वो तिलावत का अदा होगा। समझना बाद में, उसको गहराई में समझना तो अलग बात है। इसका मतलब है हम पहला हुक्म अदा नहीं करते। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो 6 पॉइंट्स हैं हम इनको आगे लेकर चलें और तिलावत के साथ समझें, फिर गौर करें, फिर अमल करें, लोगों को बताएं। फैलाना भी फर्ज है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है इसको हमें। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, तो अरबी जुबान और कुरान फहमी, इन दो के बारे में मैं मुख्तसर बात करती हूँ। अगर हम सिर्फ अरबी जुबान समझने लगते हैं कहीं, फॉर एग्जाम्पल हमें बाहर किसी कंट्री में जाना है और हम वहां जाने के लिए अरबी सीख रहे हैं या जुबान के तौर पर सीख रहे हैं, तो वो खतरे मुश्किल है। उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। यहाँ पर जो आपका मकसद है इस कोर्स को करना और इस इदारे के जरिए से आपको बताई जा रही है जो बात, वो कुरान फहमी है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि आपको अरबी में वो चीजें कराई जाएंगी जो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो। हम अरबी को उतना समझने की कोशिश करेंगे जो कुरान से हो। उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो एज अ बोनस है। ठीक है। सो कुरान फहमी में आप यहाँ देखते हैं 3 बातें यहाँ बताई गई है कि जब हम कुरान फहमी के लिए कुरान की अरबी सीखते हैं, तो उसमें इस कोर्स में खास बात यह है कि नमाज के जरिए से इब्तिदा हुई। सीक्वेंस में पारा 1 जो है हमारा पहला पारा, उसमें सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा से इब्तिदा नहीं हो रही। ठीक है, नमाज से इब्तिदा हो रही है। इसकी भी खास रीजन है। इसकी रीजन क्या है आपके पास, कौन बताएगी? नमाज 5 दफा पढ़ते थे, उसी का मतलब नहीं पता होगा कि नमाज का हक नहीं अदा होगा, तो उससे कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो नमाज हम दिन में बहुत बार मतलब जब हम 5 बार अदा करने के अलावा भी बहुत बार हम नवाफिल अदा करते हैं। हमारे जेहन में होता है कि अभी हमें जब जब हमें मौका मिले हम नवाफिल अदा करें, फिर तहज्जुद का टाइम होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भी हमें बात महसूस नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमें वो ताल्लुक महसूस नहीं होता, हमें वो मोहब्बत महसूस नहीं होती। तो ये पूरी फायदा ये है कि आपको एक लेसन के बाद ही से अपनी लाइफ में फर्क महसूस होगा, क्योंकि आपके बाद की नमाज जब आप अदा करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, और उसके साथ कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इस कोर्स में सिर्फ सुनने और पढ़ने में ज्यादा तवज्जो दी हुई है। ये और बात है कि वर्कबुक मौजूद है और वर्कबुक का काम भी किया जाएगा, लेकिन उसको एक सेकंड दर्जे में रखा गया है। फोकस जो है वो पढ़ना और सुनना है, राइट। क्योंकि कुरान को भी डेफिनेटली हमें पढ़ने और सुनने की जरूरत होती है। तो आम रूटीन में भी जाहिर है ज्यादा इस्तेमाल पढ़ने और सुनने का होता है। तो इसके अलावा ये कि अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो दीजिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, आप देखते हैं जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आजकल 3-4 इयर्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ABC सिखाई जाती है। उनकी साउंड्स हैं, फोनिक्स, डिफरेंट अंदाज हैं। उसके बाद कहीं जाके वर्ड्स बनाते हैं, एप्पल, बॉल, डिफरेंट चीजें। फिर कहीं जाके वो सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर उसके बाद वो हम उन्हें क्रिएटिव राइटिंग देते हैं, वो ऐसे स्टोरीज बनाना शुरू करते हैं, एप्लीकेशन लेटर्स। इसी तरह किसी भी जुबान में होता है। तो इस कोर्स के साथ साथ ये है कि इसको उसी फिक्री तरीके पर तरतीब दिया गया है, ताकि उसी नेचुरल तरीके से हम सीखें जैसे छोटा बच्चा सीख रहा होता है, जो फितरत अल्लाह ने बनाई है। ठीक है। सो हम इसी तरह से लफ्जों के जरिए से सीखते जाएंगे, और जैसे एक छोटा बच्चा बहुत आसानी से सीखता है, तो हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, और क्यों जरूरी है, तो आप देखिए कि दिन के 6 लेक्चर्स मर्द हजरात के लिए ये बात थोड़ी इंप्लीमेंट होती है। जाहिर है, वो जब मस्जिद में जाते हैं तो 6 लेक्चर्स दिन में ऐसी होती है जो इमाम साहब जो है वो बुलंद आवाज में पढ़ रहे होते हैं कुरान के किसी भी हिस्से से। लेकिन वो माशाल्लाह जो नमाज के लिए वहां जाते हैं, उनको वो समझ नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ अदब में वहां मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि कुरान समझ आए। ये इमरजेंसी है। हम अगर ये समझे कि जरूरी नहीं है, हमारा ऑफिस जाना जरूरी है, हमारा स्कूल जाना जरूरी है, हमारे घर के काम जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। पहली रीजन तो ये है। दूसरी रीजन ये कि अभी पहले बात हुई कि तिलावत कुरान
यानी कुरान अल्लाह ने, जैसे हम कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं ना, कोई एयर कंडीशनर खरीदते हैं, तो उसके साथ एक हमें बुक मिल जाती है कि आप इसको रीड आउट करें और आपको पता चलेगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं बेहतर जानता हूँ कि तुम्हें, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है और कौन सी चीज गैर जरूरी है, क्या चीज फायदेमंद है और क्या चीज नुकसानदेह है, राइट। तो अल्लाह ताला ने ये जो बुक हमें दी है, कुरान मजीद, सिर्फ एक बुक है। अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें तो पूरी जिंदगी में हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट ग्रेड 5 में आने तक कितनी बुक्स पढ़ चुका हो, फिर हम स्कूल से फिर जाते हैं तो कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं, अगर हम काउंट करें फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, राइट, एक किताब अल्लाह ने भेजी है। इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि हम इसी को नहीं समझते। अगर हमें लगता है कि हम और हमारे बच्चे मैथ सीखने के लिए तो दिमाग लगा सकते हैं, साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी बात है, सीखने चाहिए, जरूरत है वो भी। अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया को सीखो, दुनिया की को समझने के लिए मुख्तलिफ तरह के उलूम सीखो, लेकिन जो डायरेक्ट इल्म है, एक किताब जो डायरेक्ट अल्लाह ने भेजी है, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं, हर तरह से परफेक्ट हो, हम इसी को सेकंड पर रखते हैं, सेकंड पर भी नहीं रखते अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, राइट। इमरजेंसी है कि हम इसको सीखें, और सबसे बड़ी इमरजेंसी हम ये कहें कि हम सीख लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सीख लेंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी तो सीख लेंगे, यू नो, हमें क्या पता हमारे पास कितना टाइम है। एक लम्हे की कहानी हम दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद हम क्या एक्सक्यूजेस देंगे। यानी हमारे लिए सारे दुनिया के काम इंपॉर्टेंट थे, सिर्फ एक बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। हम अगर एक लिस्ट बनाए ना कि हम अपने 24 घंटे कहाँ कहाँ गुजारते हैं, उसमें कितने काम होंगे, हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ इस एक छोटी सी बुक के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। गिनती के पेजेस है, डायरेक्ट तो समझे ना, गोरो फिकर, और उसमें तो बहुत टाइम लगता है। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये जो हमारा सफर है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहती हूँ कि मेरा नाम समिया है, समिया बिनते जिया है, फातिमा है, इतने प्यारे प्यारे इस्लामी नाम हैं। और हम जो है इस बात पर इतने खुश होते हैं, होना भी चाहिए ऑब्वियसली। ये सारा कमाल जो है ना, ये किसका कमाल है? ये तो सब बाई चांस हुआ है, इसमें मैंने क्या किया कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, मेरा क्या कमाल है इसमें? ये तो अल्लाह ताला ने हमें भेज दिया। आज मैं किसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होती तो मैं क्रिश्चियन होती, और हम कहते हैं मैं तो मुसलमान हूँ, भाई जन्नत हमारे लिए तो जन्नत है, हम यही कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि वो तो मैंने किया, तुमने क्या किया। हमने जो अल्लाह के साथ जुड़कर करना है वो ये सफर करना, मुस्लिम बाई चांस से, मुस्लिम बाई चॉइस। जब तक हम खुद अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बनेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो मुसलमान के लिए होना है, उसकी कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इस कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम तो पक्के जो है वो अल्लाह ताला हमसे राजी हैं और हम तो हमारे लिए ही तो जन्नत है क्योंकि हम मुसलमान कहलाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ये वो है। तो क्या आपको डिग्री मिल जाती है? आपको पूरा टाइम उनका टाइम पूरा करना होता है, कितने लेक्चर्स आपको वहां से अटेंड करने हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स करानी है, क्या क्या एफर्ट्स करनी है, क्या क्या एग्जाम्स देने हैं, तब जाके आपको डिग्री मिलती है। ये तो पहला स्टेप है कि हमें ये, बल्कि ये पहला स्टेप भी अल्लाह की तरफ से है। तो मुस्लिम बाई चॉइस से मुस्लिम बाई चॉइस का सफर हम सब तय करेंगे। आप सब बोले इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं जानती हूँ इंशाल्लाह हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कह रहे होंगे, ऑनलाइन और फिजिकल में यही फर्क होता है। बट आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने माइक्स आपके बंद भी है, तो आप बुलंद आवाज में वो सब चीजें रिपीट करें जो हम करते हैं। एनीवे, अच्छा ये जो आपने भी बात की है, आई नो कि आप में से हर कोई दिल में ये सोच रहा है कि हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी ही देर में हमारी तवज्जो इधर उधर चली जाती है, और उसकी बड़ी वजह होती है एक बहुत बड़ा दुश्मन। दुश्मन कौन है? वो शैतान। एक एक ऐसा दुश्मन, हम एक दूसरे में दुश्मन ढूंढ रहे होते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा वेलविशर है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिशी कर रहा है। असल जो साजिशी है, जो दुश्मन है, उसको पहचानते ही नहीं है। वो पूरी सबसे ज्यादा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को तभी होती है जब इंसान कुरान पढ़ने की तरफ आता है, क्योंकि उसको पता है कि जो इंसान इससे जुड़ गया उस पर मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जिस दिन से हम दुनिया में आते हैं ना, तब से लेके मरने तक एक शैतान हमारे साथ होता है। ये एक्चुअल बात है, ऑथेंटिक बात है। हम जिस वक्त समझते हैं ना हम अकेले, हम तन्हा हैं, मम्मा भी नहीं देख रही,
टीचर भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, ऐसे ही होता है ना बच्चों, राइट? उस टाइम में शैतान हमारे साथ होता है, हमारे हर काम में शामिल होने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी ये काम करे मैं इसके देह को किसी न किसी गलत काम की तरफ लेकर जाऊं, और वो हमारे दिल से इस बात को निकाल देता है कि अल्लाह ताला तो हमें देख रहे हैं। सो बहुत जरूरी है कि शैतान को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने और उसको बरगलाने ना दे, क्योंकि यकीन कीजिए आज आप सब लोग माशाल्लाह आए हैं, अल्लाह ताला आपका नाम मुबारक करे। और एक एक लम्हा जो है वो डेफिनेटली मैंने तो अपनी लाइफ में सीखा है कि आप अगर थोड़ी सी भी एफर्ट दीन के लिए करते हो, उसका ऐसा बदला आपको मिलता है कि आप हैरान हो जाते हो। मतलब हम लोग एक दूसरे की एहसान के बदले नहीं देते, यकीन कर लीजिए, लिख कर रख ले, अल्लाह किसी का हिसाब बाकी नहीं रखता, यकीन कीजिए। तो आप लोग सब लोग इरादा करें। अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, आज आप लोग आए हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अगले जुमे को इसी टाइम आपको दुनिया के सारे काम याद है, आपको लगेगा नहीं कोई और टाइम नहीं हो सकता, 5 बजे के बाद मुश्किल होगा, मतलब 2:50 से 5 के दरमियान में जरूरी है। सो सॉरी, इट्स ओके, क्लास होती रहेगी बाद में। यकीन कीजिए, क्यों होगा? क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करता है। कहते हैं, हमारे उलमा कहते हैं कि अंगारों पे लौट रहा होता है वो उस टाइम, जिस टाइम हम कुरान सीखते हैं, कि ये कुछ भी कर ले इस तरफ इसको नहीं आने देना। उसका एक्सपीरियंस बहुत है ना, उसका आदम अलैहिस्सलाम से अब तक उसका बहुत एक्सपीरियंस है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। एनीवेज, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन चीजों को काफी ज्यादा टाइम लेकर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल यहाँ पर मैं बात करूंगी, बहुत ही जदीद मॉडर्न तरीका कार है। तरीका तो कोई भी हो दीन सीखने का वो बेहतरीन होता है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि लोगों तक उसकी एक्सेस आसान, तो जितना बेहतरीन अंदाज इस्तेमाल किया जाए, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी, कोर्स बुक्स, ठीक है, वो इंसान सबके लिए आसानी पैदा करती हैं। तो बहुत सारी जदीद उलूम की किताबें और तरीका कार को स्टडी करने के बाद इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। सो इंशाल्लाह जी। तो मुसहफ कुरान को जब हम देखते हैं, मुसहफ कुरान में भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से, राइट? फाइन, अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। इस कोर्स की जो लर्निंग आउटकम्स है वो मैं आपको बताती हूँ। हाफिजी मदनी मुसहफ क्या होता है बताए ना आप में से, बच्चों में से बताए ना कोई, चलिए बड़ों में से कोई किसी को आइडिया होगा? जी आप बता दें सिस्टर। ओके, सिस्टर बिंते जी आप बताएं प्लीज। आमतौर पर हिफ्स करने के लिए जो पुरानी मजीद इस्तेमाल होता है, तो हम क्योंकि एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो हम जो भी बात करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, मे बी अल्फाज देखेंगे, वो इसके मुताबिक देखेंगे, ठीक है? राइट। सो लर्निंग आउटकम्स इस कोर्स के, सिर्फ पहले कोर्स के, जो आपको बताया गया है कि सिर्फ 12 सेशंस हैं, जिनमें से 2 सेशन तो रिवीजन के लिए, 10 सेशंस आप समझ लें। सिर्फ 10 सेशंस में लर्निंग आउटकम क्या है? हैरानी की बात है, 50% से जायद कुरान के अल्फाज। नए लोगों के लिए somehow यकीन करना आसान नहीं होता। 50%, 50% से ज्यादा, अगर हम उसको इस तरह से देखें तो यानी आधे कुरान के अल्फाज या उससे भी ज्यादा। अल्लाहू अकबर एवरीवन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तरीका कार हम तक पहुंचा है। कितने लोगों के दिन रात खूब जागे होंगे, उन्होंने मेहनत की होगी, हमें तो बना बनाया मिल गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये जो 50% वर्ड्स हैं, इनको अचीव करना अगर इतने कम टाइम में हमें मिल गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको, इस मौके को जाने देना चाहिए। और वो कहते हो, क्या आप सब देख सकते हैं कुरान के टोटल वर्ड्स कितने हैं, सब बताएं? 78,000। याद रहना चाहिए आपको, कुरान के वो अल्फाज जो हम इस कोर्स में सीखेंगे वो कितने हैं? सिर्फ 232 अल्फाज है जो हम सीखे हैं, और ये 232 वर्ड्स कुरान में रिपीट होकर कितनी बार आ रहे हैं? 41,111 टाइम्स। यानी ये बहुत सारे अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, एक ही लफ्ज कई बार आ रहे हैं, ठीक है? सो अगर हम 78,000 यानी टोटल वर्ड्स में से 41,111 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये नंबर आता है 36,000 सम। इसका मतलब है हमने 41 सम सीख लिए और 36 सम रह गए, तो ज्यादा सीख लिए या कम सीखे हमने? तो सिर्फ पहले कोर्स में हम कुरान के इतने वर्ड सीख लेंगे, सिर्फ इस बुक में। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाबी की बात है ये, राइट? तो ये देखिए, हाफिजी मदनी मुसहफ की हम अभी बात कर रहे थे। आपने ये नंबर जरूर याद करने हैं, ये नंबर्स आपको हर चैप्टर में नहीं मिलेंगे, सिर्फ पहले चैप्टर में है। ये हिसाब किताब ये मत सोचिएगा कि मैथ्स आ रहा है आगे, ठीक है?
ये आपको जो बतानी चाहिए जरा, कितने सफ़ात हैं जो इस कुरान में? मुसहफ में सुतूर लाइंस कितनी है? 15 है। हर एक लाइन में कितने अल्फाज हैं? 9 है। ओके, हर सफ़े पर कितने अल्फाज हैं? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 130, 130। और कुल अल्फाज इस कुरान के बनते हैं 78,000। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आदाद शुमार हमें याद करना है, सो दैट हमारे लिए बहुत सारी चीजें आगे समझना आसान हो। इसी तरह कुरान के कुल अल्फाज जो मैंने आपको बताया वो 78,000 है, और जो असल अल्फाज है जो रिपीट हुए बगैर आए वो कितने हैं? यू कैन सी, रिपीट हुए बगैर कुरान में जो अल्फाज आए वो कितने हैं? 500। इनमें सर्फ के कवायद, ये आप इसको कह रहे हैं ग्रामर। ग्रामर तो सबको पता है ना, उर्दू इंग्लिश अरबी में, उर्दू इंग्लिश में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके जो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं जो हम आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, उनको समझने के बाद जो वर्ड बनते हैं ना, जो रह जाते हैं, अगर उन ग्रामर के रूल्स को निकाल दिया जाए, सिर्फ बेसिक वर्ड रह जाए, तो वो बनते हैं 4,500 ओनली। काफी कम हो गए ना, यहाँ बात हो रही थी 78,000 की, ठीक है, तो कम ही ना ज्यादा है। ये याद करना आसान होगा समझना हमारे लिए? नहीं, अभी तो मुश्किल है, थोड़ा और कम करते हैं। और कम होना चाहिए बच्चों, है ना? असल में रूट लेटर्स अगर हम समझ लें तो हमें आपके देखेंगे रूट लेटर 1850 का नंबर जो है, आप फिलहाल अपने जेहन में रखिए। ये फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास पहला एक्सपीरियंस, ठीक है। होता क्या है दरअसल, ये देखिए आपको छोटी सी एग्जांपल देती है, जैसे आइन लाम मीम, ये रूट लेटर्स क्या होते हैं? मादे, यानी किसी ऐसे लेटर्स जिनसे कोई लफ्ज बन रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ आइन लाम मीम, सब देख रहे हैं यहाँ पर, वैसे कलर नजर आ रहे हैं। आइन लाम मीम से क्या बन रहा है? आलिमा, इल्म बनता है ना इससे। इल्म क्या होता है? टू नो समथिंग, किसी चीज को जानना, ठीक है। उसके बाद क्या है? काफी चीजें देख रहे हैं आप, तालीम है, आलिम है, अलीम है, अल्लाह है, इतने ज्यादा अल्फाज है, राइट, लेकिन ये इल्म से बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप असल चीज को, आइन लाम मीम से बने हुए इल्म को आप जान लेते हैं, तो उसके बाद इनको जानने में तो कोई ऐसी मेहनत नहीं होती, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम सीखेंगे कि हमें बेसिक वर्ड जब समझ आए तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हमारे लिए खुद ब खुद कहते हैं खिड़कियां खुलती चली जाएंगी, दिमाग की, और ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कि देखिए स्माइली जगह जगह बनाइए ताकि आपसे कोई बोर ना हो, तो प्लीज मुस्कुराइए। ये बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, और अगर कई लोगों मन ताला पे आपको यकीन आ गया है कि बेस्ट हैं आप, तो यकीन कीजिए दुनिया में इस वक्त कितनी क्लासेस हो रही होंगी, कितने काम हो रहे होंगे। आप लोग और वो लोग बेस्ट हैं जो इस वक्त कुरान समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुरान पर काम कर रहे हैं, राइट, वही बेस्ट है। तो इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, राइट, और आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स के मकासद की बात करते हैं। पहला मकसद आपका सबसे बड़ा, मेरा, हम सबका एक्सक्यूज होता है कि मुश्किल है, कुरान कैसे समझेंगे। तो इस कोर्स का मकसद है कि ये आपके लिए कुरान को समझना आसान कर है, इजी, बहुत इजी, इतना आसान कि सिर्फ जो 20 घंटे हैं, 20 यानी 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात कितने टाइम का होता है? 24 घंटे का, और सिर्फ 20 घंटे में हम आधे से ज्यादा कुरान के लफ्ज सीख रहे हैं, 50% से भी ज्यादा। और हमें क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोर्स का दूसरा मकसद कि जब हम नमाज पढ़े तो हमें नमाज समझ आए। 5 बार हम अल्लाह से मुलाकात का दावा करते हैं, तो हमें समझ आना चाहिए। तो इसी तरह हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा। हमारे नबी क्या फरमाते थे बच्चों? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हमें क्यों नहीं लगती? हम जाए नमाज में जाए तो सबसे ज्यादा जल्दी में होते हैं, ओहो कार्टून शुरू होने वाले हैं, है ना, गेम खेलनी है मोबाइल पर, सब प्ले ग्राउंड में जाना है, सारे काम हमें याद आते हैं। मम्मा को भी शायद आते हो कि ड्रामा देखना है, ड्रामा शुरू होने वाला हो सकता है ना, या आंटी से खाला से फोन पे बात करनी है, सारे काम आते हैं ना। तो ये देखें, हमारा ताल्लुक इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमें बात समझ नहीं आती। जब हम इस कोर्स में समझेंगे ना, तर्जुमा तो शायद आपने पढ़ा होगा बहुत जगहों पर, लेकिन जब हम समझेंगे कि उस तर्जुमे का मानी क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा दिल नमाज में लगेगा। मसला ये होता है कि हमारी तवज्जो हटती है, ये क्वेश्चन करते हैं लोग, तवज्जो तो हटेगी जब हमें बात समझ नहीं आएगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नमाज हमारी इफेक्टिव हो जाए, हम पे असर करे, ठीक है। ये भी कोर्स का मकसद है। खुशू खुजू हमारे अंदर आनी चाहिए, वो आलसी, वो एहसास कि हम अगर झुक रहे हैं तो हम सिर्फ फिजिकली झुके हुए ना हो, रुकू में या सजदे में, बल्कि हमारा दिल भी, हमारा दिमाग पूरी तरह से झुके हुए हो। वो सारे जो स्टेप्स हैं नमाज के, एक्चुअली उनका असर हो उस पर, ठीक है। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक जरूरी है। जैसे किसी के साथ होता है, मम्मा के साथ एक कनेक्शन ताल्लुक होता है ना, एक बाबा के साथ, एक फ्रेंड के साथ, एक अल्लाह के साथ, तो एक अल्लाह की भेजी हुई किताब के साथ भी वो ताल्लुक बनाना, साहिबुल कुरान होना, यानी कुरान का दोस्त बनना और बनाना इस कोर्स का मकसद है, ठीक है।
ऐसा होगा तभी हम उसको जिंदगी में ला सकेंगे। यू कैन सी नेक अमाल। डेफिनेटली जब हमें चीजें समझ आएंगी ना कि देखो अल्लाह ताला ने इस अंदाज में डायरेक्ट ये बात कही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और नेक अमाल की तरफ तरगीब होगी और हम सब कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। आला इखलाक की तरगीब मिलती है और फिर इस कोर्स में हमें जगह जगह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती हैं, उनके जरिए से भी हमें बहुत सारे नेक अमाल के बारे में पता चलता है। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये 100 को देखकर परेशान नहीं होना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी गौर से सुने, 100 का जो नंबर आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड पर, ये आपको ऑटोमेटिकली याद होता है। ऐसे मत सोचिएगा कि ओहो सिस्टर समिया ने अभी हमें कहा था कि आसान है और 50% वर्ड्स हैं, अब 100 तुमने भी सीखने पड़ेंगे, ये मत सोचें। क्यों? क्योंकि ये आपको खुद ब खुद याद होंगे, इसके लिए हम अलग मेहनत नहीं करते। आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसके बाद सिर्फ इसको हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी आ चुके होते हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप कंटिन्यू करेंगे। ये आप जब कोर्स कर चुके होंगे तो आप हैरान होंगे कि ये जुमले आपको आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 6 मकासद हैं। पहला मकसद जरा जल्दी से बता दीजिए। लाउड। दूसरा मकसद, तीसरा मकसद, कुरान समझ में आता है। चौथा नमाज में मकसद, समझ कुरान के साथ पांचवा चलना, मकसद नेक और सबसे अमाल, लास्ट जो अर्जी ऑटोमेटिकली पहुंचा। आ रहा है, ठीक है, बोनस समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बड़ी बात की बात है। आप अगर एक्सक्यूज करते हैं ना कि हाँ मैं एक्सक्यूज करती हूँ कि कुरान सीखना है, बहुत सारे काम है, तो क्या होता है, मुश्किल लगता है, आसान है, उन्होंने बता दिया बहुत आसान है, ठीक है, तेज तरीका है, जल्दी सीखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मॉडर्न है, आप इसमें आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, इंटरेक्टिव, ठीक है, कितने फायदे हैं इसके। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें हम इशारों के जरिए सीखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बोर बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। कुरान के 50% वर्ड्स में आ जाते हैं, सिर्फ हिस्सों में आते हैं। फिर ये देखिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि टोटल 20 चैप्टर्स है, ठीक है, इंशाल्लाह जो 10 दिनों में भी कुछ क्लासेस में सिखाए जाते हैं, 20 दिनों में भी। हम क्योंकि हर रोज 2 लेसन पढ़ेंगे, आज हम 1 लेसन पढ़ रहे हैं, अदरवाइज 2 लेसन हुआ करेंगे, ठीक है। सो हम बहुत आसानी के साथ इनको 10, सिर्फ 10 जुमातुल मुबारक हमारे होंगे जिसमें ये मुकम्मल होगा। बाकी जो 2 सेशन है 11 12 वो रिवीजन होता है। एनीवेज ओके, यहाँ मैं शॉर्ट के आगे चलूंगी, इसका कुछ पॉइंट है जो किस रीजन की वजह से मैं आपको आगे बताऊंगी। एनीवेज मैं आपको यहाँ ही बताना चाहती हूँ कि ये कोई काइंड ऑफ लेक्चर नहीं है, कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, ये तजवीद का कोर्स नहीं है, राइट प्रोनाउंसिएशन जो कुरान की होती है, नाजरा कोर्स नहीं है, फिक्र का कोर्स नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट कुरान को समझ रहे हैं, चाहे हम इस्लाम के नहीं, अगर हम किसी भी फिक्र को मानते हैं, हम उस पर बारे में बात नहीं करते हैं, हम कहीं से भी हैं, हम कुछ भी मानते हैं, कुरान को हम डायरेक्ट समझेंगे अल्लाह ताला के अल्फाज में। यानी मकसद ये है कि हम कुरान जब पढ़ रहे हो तो हमें तर्जुमे की जरूरत ना पड़े, जब हम लफ्ज पढ़े तो हमें पता हो गया ये लफ्ज क्या है। ये बड़ी डिफरेंट बात है। तर्जुमे के कुरान तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें को मजा नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई चाइनीज, मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि कोई रिलेटिव है जो कि चाइना में रहते हैं, राइट, और काफी टाइम के बाद कोई कनेक्शन है पुराना, लेकिन हमें चाइनीज चाइनीज जुबान नहीं आती, और वो कोई बहुत अरसे से हमें इंतजार है, वो हमें जो है वो कोई मैसेज भेजते हैं चाइनीज जुबान में। अब हमें वो नहीं आता तो हम पूरी तो क्या करेंगे, हम किसी इंसान को ढूंढेंगे कि हमें बताओ उसको तर्जुमा करो। अब वो एक्सपर्ट इंसान जब तर्जुमा करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो एज इट इज वो महसूसात, वो फीलिंग्स होंगी जो उसने भेजी है? कभी भी नहीं, क्योंकि जब आप जुबान चेंज करते हो ना तो अंदाज तब्दील हो जाता है, बात करने की उसमें फीलिंग्स ही बदल जाती है, राइट। लेकिन जब हम कुरान को इसी तरह समझेंगे जैसे अल्लाह ने फरमाया, तो जो एहसास है वो इतना बेहतरीन है जो तर्जुमा पढ़ने से महसूस नहीं होता, राइट। तो ये एक बड़ी बड़ा कमाल है जिसको हम एक एक वक्त में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो मकसद है उसको मेंशन किया गया है सूरह स्वाद आयत नंबर 29 के जरिए, जो हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कुरान का मकसद क्या है। कुरान का मकसद है इस पर तदब्बुर करना, तजब्बुर करना, गौर व फिक्र करना, और उस पर जो हर चीज समझी है उस पर अमल करना, नसीहत हासिल करना, ठीक है। एनीवे तो दूसरों को दावत देना ये भी सिफत होती है। अच्छा आप मुझे बताएं, इस वक्त आप सब स्टूडेंट हैं, ये टीचर्स हैं? स्टूडेंट है, यहाँ अच्छी बात है, स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हालांकि यहाँ पर मैं आपके सामने टीच कर रही हूँ, राइट। स्टूडेंट हमें रहना है क्योंकि इल्म हासिल करना फर्ज है। जब तक जिंदगी है अल्लाह ने फरमाया है कि माँ की गोद से कब तक इल्म हासिल करो, इसका मतलब है उम्र की कोई कैद नहीं है, आपने दुरुस्त चीज को सीखते रहना है, ठीक है।
लेकिन उसके साथ आपको यहाँ टीचर मोड में बैठना है, ये इस कोर्स की खासियत। आप ये सोच कर बैठेंगे कल आपने ये बात किसी को बतानी है, जब आप टीचर बनकर बैठेंगे तो आप ज्यादा एक्टिव होकर सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये डिलीवर करनी है, घर जाके मम्मा को बतानी है, घर जाके सिस्टर को बतानी है, फ्रेंड्स को बतानी है, तो आप टीचर मोड में भी रहेंगे, बी एक्टिव। ठीक है, ओके। ये हमारी बुक्स है, इंशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट तो ये करूंगी कि आप लोगों को रिसीव कर लेनी चाहिए बुक्स, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत आसान होता है। टेक्स्ट बुक, वर्ड बुक एंड लाइब्रेरी कार्ड है, इसमें हम बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त किस्म की बुक्स हैं, इनको मैं साथ साथ आपको गाइड भी करूंगी कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। ओके, आप जब ये कोर्स करते हैं तो मुकम्मल करने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। पता है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मौजूद है, आप सब लोग देख लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होमवर्क जो है आपको ऑनलाइन भेजे जाएंगे, जो एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। एक लिंक आपको भेजा जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी। उसमें कोई भी क्वेश्चन इसी चैप्टर में से दिया जाएगा जो आपने पढ़ा होगा, आगे 4 जवाब पहले से मौजूद होंगे, आपको जरूर जवाब को सिर्फ टिक करना होगा और आपको सबमिट कर देना होगा। सो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं अगर आपने लेसन सुना होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है, और इसमें अच्छी बात ये है, सॉरी, अच्छी बात ये है कि आप इसको एक दूसरे से डिस्कस करके पूछ के भी कर सकते हैं। होमवर्क ओपन बुक है, मकसद ये है कि आप अपनी बुक से जवाब ढूंढें और उसको करें, ये जबानी नहीं है। ठीक है, तो इसका इसमें आप 100% नंबर्स ले सकते हैं, इट्स वेरी इजी। वर्क बुक जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ चीजों के छोटे छोटे जवाब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अगर किसी का जवाब आप 2 लफ्जों में 3 लफ्जों में लिख सकते हैं, यू कैन राइट। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उसमें डिटेल में जाएं, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देना जरूरी है। तो आप इसको इंशाल्लाह इस तरह तो यूज करेंगे, साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको पेंसिल से लिखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप करके लिए करेक्शन करना आसान होती है। ठीक है, सो एनीवेज उसके बाद हमारे पास जब आपके 11 चैप्टर्स हो जाएंगे तो हमारा एक क्विज होगा, मीट और क्विज, जिसके 30% नंबर्स होंगे। वो भी बिल्कुल होमवर्क जैसे ही होता है, राइट? जैसे आपने होमवर्क की प्रैक्टिस की है उसी तरह का होता है, लेकिन उसमें आपने पूछना नहीं होता, वो भी आपको ऑनलाइन भेजा जाता है, आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और उसके लिए लिमिटेड टाइम भी दिया जाता है, कुछ 2 घंटे या कुछ इस तरह से टाइम होता है। फाइनल क्विज, उसके 40% नंबर्स होते हैं जो सबसे आखिर में होते हैं, और उसमें सारे 19-20 चैप्टर्स होते हैं। सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जो आप सब हासिल करेंगे वो होता है एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट। ठीक है, 90% और उससे ज्यादा नंबर लेने वालों के लिए। उसके बाद मेरिट का होता है, फिर आप कंप्लीशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर भी पार्टिसिपेशन का भी दिया जाता है अगर किसी वजह से कुछ ज्यादा नंबर स्कोर नहीं भी कर पाए। ये मोटिवेट करने के लिए चीजें होती है और जनरल होती है, आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि हमें कोई सपोर्ट मिल रही हो, वरना हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो दरअसल अल्लाह की रजा है ना, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अच्छा सीखना है, लिहाजा हमें इनको अचीव करना है, तो इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। एनीवे, ये देखिए ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जो इंशाल्लाह आप सबको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। रिपोर्ट कैटेगरीज है, 4 डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। ये है वो टोटल चीजें जो आप इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी, बट बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। और नमाज है, मुकम्मल नमाज के हिस्से में आ जाते हैं। कुरान शरीफ की 6 सूरतें हैं जिनमें आप आसानी से याद करें 4 कुल, राइट, और सूरतुल असर और सूरतुल नस्र, तो याद करना आसान है इस तरह से ना। और फिर दुआएं जो रिपीट आप देखते हैं उसमें भी दुआएं होगा। सिर्फ ये सब है, कमाल ये है, अल्लाह का करम है हम पर कि जो हम दिन में कितनी बार रिपीट करते हैं, और यही अल्फाज रिपीट होकर कुरान में इतनी बार आ रहे हैं। अब आपको बात समझ आई कि कितना आसान है हमारे लिए? यही सब चीजें जो हम समझेंगे ये कुरान में रिपीट होकर 50% से ज्यादा बार आएंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम अपनी बात से मुकम्मल करते हैं कि हमारे तरीकाकार क्या होगा। हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक ग्रुप आपका बन चुका हुआ है जिसको एडमिन ग्रुप के नाम से हमने बनाया है, उसमें सिर्फ एडमिन के लोगों को एक्सेस होगी ताकि कोई किसी को ग्रुप में डिस्टर्बेंस ना हो। सिर्फ आपको होमवर्क भेजे जाएंगे, क्विज भेजे जाएंगे जो भी बाद में होंगे, जो भी जरूरी चीजें हैंडआउट्स वगैरह उसमें आपको मिलेगी और जो सॉल्व करना जरूरी होगी आपके लिए। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी जाएंगी, ठीक है, बुक्स आपको ऑनलाइन सेंड कर दी जाएंगी, कोई भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस आपके वहां पे मिलेंगी, तो आपने उससे इन टच रहना है, उसमें आपका होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन लोगों का भी, फिजिकल लोगों का भी। ठीक है, और दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे टीम वर्क का अगले 1-2-3 दिन में,
और उसको आप सबके लिए ओपन कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन जरूरी होगी कि उसमें आप सब बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ QC की बात, किसी और तरह का मैसेज नहीं होगा और ज्यादा गैर जरूरी मैसेजेस भी नहीं होंगे। अगर आप किसी की बात को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप जो है वो जो है उसको लाइक कर सकते हैं, दैट्स वंडरफुल। आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस देना ताकि कोई और डिस्टर्ब हो, इससे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ताकि हम अपना मकसद अच्छे से अचीव कर सकें। और हर फ्राइडे को क्लास होगी, टाइम आपको पता है 2:50 से 5 इंशाल्लाह ताला, और इसके बीच में 20 या 30 मिनट्स की ब्रेक हुआ करेगी। लेसन को देख करके कंटेंट कहता है कभी 20 मिनट्स की, कभी 30 मिनट्स की काफी होती है। टी टाइम हुआ करेगा आज भी इंशाल्लाह। चाय आपकी मुंतजिर है, बिकॉज में आपकी टाइम भी हो रहा है। जी टाइम होने वाला है आपका चाय का, ठीक है। तो बी हैप्पी, खुश हो जाए, चाय का टाइम हो रहा है और 2 मिनट के बाद आई थिंक। अच्छा जी, दूसरा ये है कि 20 लेसन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हर लेसन के 2 हिस्से होंगे, जैसे 1A 1B 2A 2B। 1A जो हुआ करेगा उसमें हम कुरान को डायरेक्ट समझेंगे। यू कैन सी दिस, देखिए आपका इंडेक्स मौजूद है, इसमें पूरी डिटेल है। ये A चैप्टर्स हैं, ये B चैप्टर्स हैं। और अगर आप इसके पहले चैप्टर पर जाएं तो ये देखिए इस तरह से जो A चैप्टर है उसमें आप कुरान के डायरेक्ट चीजें जो है वो अंडरस्टैंड इस तरीके से करते हैं, जिसमें तराजीब होंगे, वो चीजें टू द पॉइंट सिखाई जाएंगी, बहुत डिटेल में बात नहीं होगी, आसानी के साथ लफ्जी तर्जुमा या मुहावरा या जितना मैसेज हमारे लिए पूरी तौर पे जरूरी है बस उतना समझा जाए, ठीक है। ओके जी। और जो बी पार्ट्स हैं उसमें बात होगी ग्रामर, राइट। और ग्रामर बहुत आसान ग्रामर है, इंशाल्लाह चाय के बाद हम इसपे बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है, ठीक है। तो ग्रामर के ऊपर हम बात करेंगे, वो ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है और कितनी आसान है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, उसको कहेंगे हम बी पार्ट, ठीक है। सो टोटल आपको कितने सेशंस बताए गए हैं इस कोर्स के लिए? 12 में से 10 सेशंस होंगे जिनमें हमारे इंशाल्लाह सारे लेसन मुकम्मल होंगे, यानी 20 लेसन। और जो 2 सेशंस हैं उनमें काइंड ऑफ रिवीजन होगी ताकि हमारा मिड टर्म और फाइनल टर्म जो है सॉरी क्विज जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। और या दिस इज ऑल। आपकी तरफ से रिक्वायर्ड क्या है, आपने एक तो सेशन अटेंड करें। मैं आपसे यही कहूंगी 10 सेशन 10 बार सिर्फ आना, सिर्फ 20 घंटे, यानी एक पूरा दिन भी नहीं, 24 घंटे का दिन होता है। और हम जब ये कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, मैं भी कहती हूँ, मैं अपनी बात हम सब कह रहे हैं ना, बहुत सारी चीजों के लिए हम कहते हैं वक्त नहीं है, सॉरी। दिल तो बहुत चाहता है हम कुरान सीखें, दिल तो चाहता है नमाज सीखें। अब हमें चाहिए हम अपनी लिस्ट पर है जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए रब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नाउजुबिल्लाह, कभी भी नहीं होते ना। आप फिर आप उस तरफ पलड़े में रखकर उसको देखें दोनों साइड पर, यानी वो वक्त जो हमें अल्लाह ने दिया है, हम कहते हैं वक्त नहीं है, और हमारे पास क्या है दुनिया में? सिर्फ वक्त ही तो है जो हमें दिया गया है, और इसे वक्त का हिसाब होगा इन्हीं मिनट्स का। हमें नहीं पता, कि मुझे नहीं पता मेरे डेट ऑफ डेथ क्या है, अल्लाह को पता है, और ये काउंट भी हो रहा है। जब सोचे तो रोटे खड़े हो जाते, वो तारीफ हो जाते। दिस इज ट्रू। यानी हम सब कर सकते हैं। हमें बॉस के लिए कि ऑफिस पहुंचने में देर होगी तो प्रॉब्लम होगा, हम टाइम से पहले पहुंचते हैं, तो कुछ भी हो हम नाश्ता भी छोड़ देते हैं, ये नहीं कर सकते। तो बात असल में वजह ये है कि टाइम बात नहीं होती, बात होती है अहमियत की। अनफॉर्चुनेटली बात अहमियत की होती है। जब एक तरीका हमें किसी ने इतनी मेहनत कर दी, इतने बेहतरीन लोगों ने चीजें आसान कर दी हैं, मुख्तसर कर दी है, फिर भी हम नहीं सीख रहे, और ये भी नहीं कहा जा रहा कि रोज आए, ऐसे ही है ना, सिंपल कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूंगी कि आपने पूरी कोशिश करी। आई नो जनरल रीजन हो भी जाती है, उस सूरत में तो जाहिर है आप ऑफ करते हैं तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बट हमने पूरी कोशिश करी है किसी सूरत में हमें ऑफ ना करना पड़े। बाकी काम भी हम साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। टाइम पे रहना बहुत जरूरी है। और फिर ये है कि जो एमसीक्यूज वाला होमवर्क आएगा नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले आप सबमिट कराएंगे, ताकि आपका वो लेसन आपने कर लिया हो, अगला लेसन समझना आसान हो। ये जो लेसन है ना, ये चेन की तरह जुड़े हुए हैं आपस में, एक चेन की तरह। अगर आप एक लेसन छोड़कर अगला पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एक समझने के बाद अगला समझ आएगा। एबीसी सीखे बगैर आप वर्ड नहीं सीख सकते ना, लाइक दैट। इसलिए आप एक चैप्टर को अगले फ्राइडे से पहले मुकम्मल करेंगे और उसका होमवर्क करेंगे जो चंद मिनट्स में होता है। उसकी वर्कबुक भी साथ साथ थोड़ी सी होती है, उसको साथ साथ अटेम्प्ट करें। वर्कबुक अटेम्प्ट करने के लिए भी कीबोर्ड का ग्रुप ओपन होगा। कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, आप गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश खुद करेंगे, क्योंकि हर चीज आपकी टेक्स्ट बुक से और क्लास से आपको मिल जाएगी। लेकिन वर्कबुक आप साथ साथ किसी को भेजेंगे नहीं, सॉल्व वर्कबुक का कोई क्वेश्चन ग्रुप में भेजना अलाउ नहीं होता, ठीक है। एनीवेज एक चीज सिस्टर्स हमारे साथ होंगी, मैं खुद होंगी, हम एक इंशाल्लाह हेल्प आउट कर रहे होंगे। और 17 अगस्त तक इंशाल्लाह आप लोगों को मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है
वर्कबुक की कंप्लीशन 10 अगस्त और 17 अगस्त मैक्सिमम आपको तब तक कंप्लीट करना होगा। और एक रूटीन आपने बनानी है, 5 मिनट्स की रेसिटेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ रोज करनी है। अब अगर हमें लगे कि 24 घंटे में से हम 5 मिनट्स नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर बहुत बड़ी जन्नत का दावा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो 5 मिनट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी, आज के लेसन के बाद भी जब आप कुरान बोलेंगे तो आपको लफ्ज़ समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह चाय की ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। 5 मिनट अंडरस्टैंडिंग, 5 मिनट्स में ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन रोज करना है। उसके अलावा क्या होगा, आपका मिट्टू जो फाइनल कुछ बता दिए गए जो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपका शेड्यूल है, ये भी आपको मिल जाएगा। और अल्लाह आप सबको जज़ाई खैर फरमाए कि आप यहाँ मौजूद हुए हैं, आप मौजूद हुए हैं। उन लोगों को कभी ना भूलें जिनके जरिए से आपको ये पता चले। किसी मेंबर ने किसी ने बताया होगा ना। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अभी आप जाएं, इस हफ्ते तक हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप और लोगों को ला सकते हैं, आप सोच नहीं सकते कि आप कितना बड़ा काम करें। आपने किसी को कन्विंस करने पे हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, 2 दिन लगे। एक बार वो कन्विंस हो गया, उसके बाद आपकी मेहनत नहीं है, मेहनत वो करे तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। सो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, दूसरों को लेकर आइए। जितने ज्यादा लोग होंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको लेकर आए। और दुआओं में याद रखें उन सब लोगों को जिन्होंने आपके लिए मेहनत की, आपको इस रास्ते पर लेकर आए। और मेरी तरफ से और फलाह की पूरी टीम की तरफ से, मिस्टर अरशद इकबाल मलिक और मिसेस सायरा रशीद की तरफ से आप सबको मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया तो आप यहाँ आए। आप मुंतखब किए हुए लोग हैं, आप खुद से नहीं आए। आप ये समझे, किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो कितने हम कहते हैं हमारी सिलेक्शन हो जाए। आप सोचे इतने दुनिया में लोग हैं, करोड़ों अरबों, अगर अल्लाह ने चुना है कुछ लोगों को, कितनी बड़ी बात है। मैं ये समझती हूँ, ऑलवेज आई डिस्कस विद माय मदर कि कितना मुश्किल है आई मीन एक इंसान के लिए जिसके पास इल्म भी उतना नहीं है, ट्रू, अमल भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने इस रास्ते पे चुना हुआ है कि हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इंशाल्लाह हमने इस बात पर खुश हो जाकर शुक्र करें अल्लाह का घर में भी। और बस ये ध्यान रखें कि मुझे अल्लाह ने चूज किया है। दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं सब छोड़ के आया हूँ। तो अल्लाह ने अगर मुझे चुना है तो मैं इस इंतखाब को रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये नहीं कर सकता नहीं अल्लाह ताला I'm not coming, हम ये नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे राजी हो। इसके बाद हम 1A 1B स्टडी करेंगे। अभी का आपको कोई अर्जेंट क्वेश्चन, मेरा ख्याल है हम बाद में क्वेश्चन लेते हैं, टी टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें बाद में देखते हैं। आप लोग अब सब चाय के लिए चले जाइए और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ जरा कॉन्वर्सेशन करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज सिस्टर प्लीज इजाजत। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तो मैं आती हूँ अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली आप लोग अपने घरों में चाय पी सकते हैं। अब हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ होते तो हम आपको भी चाय पिलाते, तो आप भी अपनी टी ब्रेक नेक्स्ट टाइम इसी वक्त कर सकते हैं। बट एनीवेज मैं यहाँ हूँ आपके साथ, और हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों के, हम देख लेते हैं उनको। अबीना है, अदन है हमारे साथ, आइमल खालिद है, आमना महबूब है, अनम शेख है, हरीबा खान है, अरीजा तारिक है, माशाल्लाह, बिनिश रमजान, बुशरा, और ये डेल लिखा हुआ है। सिस्टर ये आप प्लीज अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दें, ये बहुत जरूरी है। ओके, फरबा मतलूब है, ओके माशाल्लाह, फातिमा इकबाल है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने, आप में से मैं जानती हूँ, मुझे वो लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि काश हम करीब होते और हम फिजिकल क्लास में आते। और मेरी यहाँ पर 3 सिस्टर्स ऐसी भी हैं, मैं भी क्लास में मौजूद भी हूँ, जिन्होंने बहुत ज्यादा कहा था कि हम पाकिस्तान से बाहर है वरना हम आ जाते। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आप ऐसा करिए, आप अपनी एफर्ट्स करिए और आप बाहर जिन कंट्रीज में आप हैं वहां पर अल्लाह ताला का सिस्टम लेकर इंशाल्लाह ताला। सिस्टर नादिया तनवीर, सिस्टर नजमा है हमारे साथ माशाल्लाह, सिस्टर नायाब, सिस्टर रेहाना, सिस्टर रुमाना। अगर कोई नेम मिस हो जाए सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आप सबको देख रही हूँ। सिस्टर सोफिया है, सबीला, तैयबा, उमरा, राइट। अगर आप में से कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आज के लेसन के बारे में तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, आप लोगों को ऑनलाइन जो लोग मौजूद हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आप लोग अपने माइक ऑन जी कर सकते हैं, जरा माइक ऑन करके बताइए मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गई है, इंशाल्लाह अब ठीक रहेगी। यस यस मैम, आपकी आवाज आ रही है अभी। थैंक यू, जज़ाकिल्लाह खैरा।
So it was 20 के बजाय 30 मिनट्स की ब्रेक हो गई, बट एनीवेज विल गो टुवर्ड्स लेसन। वक्त को मजीद ज़ाया किए बगैर हम अपने लेसन का दोबारा से आगाज करते हैं, ठीक है। विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं, मजीद कोई भी डिटेल में जाए बगैर, बिकॉज हमें लिमिटेड टाइम में आज सिर्फ हम गो थ्रू करेंगे, बहुत लाइटली हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। और आप लोगों को, नए स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लास में भी मौजूद हैं और फिजिकल में भी, उनको ये बताना मकसद है कि हम किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम चीज़ों की लेसन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आज। लेट्स सी, आइए कुरान समझते हैं और आसान तरीके से। ये जो वर्ड्स है ना, आसान तरीके से, ये हमें और ज़्यादा हौसला दे देते हैं, ठीक है। तो इसको रिपीट करते रहिए। जब कहीं घबराहट हो, आपको कुछ मुश्किल महसूस होने लगे शैतान की वजह से, तो ज़हन में रखें कि ये आसान तरीका मेंशन है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार-बार फरमाया है सूरतुल कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। और अलबत्ता, यकीनन, मतलब ताकीद के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अलबत्ता, यकीनन, कुरान को हमने आसान बनाया है जिक्र के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। तो अल्लाह ताला ये बात कुरान में कह रहे हैं कि कुरान आसान है, यानी अल्लाह वो है जिसने कुरान भेजा और अल्लाह वो है जिसने हमें बनाया। तो अल्लाह को पता है हमारे दिमाग में कितनी एबिलिटी है, कितना कितना मतलब केपेबल हैं हम किस चीज़ के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आसान है। अगर फिर भी हम कहते हैं ना एक दूसरे को नहीं नहीं मुश्किल है, इसका मतलब है कि हम अल्लाह की कही हुई, फरमाई हुई बात की नफी कर रहे हैं, ठीक है। सो आसान तरीके से है ये सब, इस बात का यकीन हमें होना चाहिए। इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सॉरी, أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आई जस्ट वांट कि आप दोबारा, मैं इसको रिसाइट, आप रेसिटेशन सुनेंगे और आप इसके साथ रिसाइट करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। सॉरी, आई एम सॉरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अब आप सब रिसाइट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत स्टेटमेंट जो अल्लाह ताला ने हमें बता दी है, इसको हम समझते हैं। और क्या बताया अल्लाह ताला ने कि कुरान मजीद शुरू करने से पहले हमें, यानी इतनी ये जो किताब है, हिदायत की किताब, कुल कायनात की सारी मालूमात, असल मालूमात हैं इसमें, उससे पहले कहा कि स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो सोचिए इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। और ये जो स्टेटमेंट है, इसका नाम क्या है? एक अरसे तक मैं इसको ताऊज़, आप में से कितने लोग हैं सच सच बताएं जो पहले ताऊज़ पढ़ते रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया, मुझे उसमें भी किसी ने नहीं बताया। तो अल्लाह ताला भला करे इस सिस्टम का, मुझे यहाँ पता चला कि इसको तावुज़ कहते हैं। ये जो वाव है ना, अब यहाँ देख रहे हैं, इस पर तशदीद नजर आ रहा है, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ये जब भी कुरान में आए, इसका मतलब होता है कि ये हर्फ दो बार है। मैं तजवीद की क्लास नहीं पढ़ा रही, बट यहाँ ये बताना जरूरी है, यानी वाव को दो बार प्रोनाउंस किया जा रहा है, तावुज़, राइट। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इसको ज़हन में रखें और सबको बताएं घर जाकर भी, ठीक है। तावुज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने इसकी रेसिटेशन देखी, अब हम इसके लफ्जी तर्जुमे को देखते हैं। आप तर्जुमा कीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान ar-रजीम। दैट्स राइट, फाइन। तो आप देख रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम देखें, मेहरबानी देखें कि ये नहीं कहा कि हाँ ए बंदे उठ के काम कर। सबसे पहले हमारी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं बच्चों। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सेफ रहें, हमें कोई नुकसान ना हो, ऐसे ही है ना, है ना। तो अल्लाह ताला सबसे पहले कह रहे हैं, जैसे हम कहीं ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो कहा जाता है कि आप बेल्ट लगाएं, बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट पहने, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये बात हमें अल्लाह ताला से पता चल रही है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। सुभान अल्लाह। इस हिफाजत के लिए कहा गया शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, सो तुम्हें इसको रिसाइट करते हुए आगे बढ़ना है। एनीवेज, हम आगे चलते हैं और आप देखिए फर्स्ट पहला लफ्ज जो है, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, लफ्जी तर्जुमा हुआ करेगा, फिर बामुहावरा। तो आप देख रहे हैं अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ये जो एक नंबर आपको नजर आ रहा है, इससे मुराद है कि ये 7 टाइम्स कुरान में जो है वो
रिपीट हुआ है ये लफ्ज, ठीक है। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाता है। और इससे मुराद है मैं पनाह में आता हूँ। जनरली हम फीमेल्स भी इसको मैं पनाह में आती हूँ पढ़ सकते हैं, नो वरीज इंशाल्लाह, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बिल्लाही, इससे मुराद है अल्लाह की, राइट। दरअसल ये दो अल्फाज हैं, आप देख रहे हैं बी और अल्लाह। तो बहुत सारे अल्फाज हमें कुरान में ऐसे मिलेंगे। इससे मुराद ये है, बताने का मकसद ये है कि आगे बढ़ते हुए आपको याद रहना चाहिए। आप लफ्ज को गौर से देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि लफ्ज हमें एक नजर आ रहे हैं लेकिन असल में एक से ज्यादा हो। तो इसका मतलब है हमें लफ्जों को कहीं कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, टुकड़े अलग करके समझना होगा। तो बी एक मुकम्मल मानी दे रहा है हमें, और अल्लाह एक मुकम्मल लफ्ज है। सबसे खूबसूरत लफ्ज हमारे रब का जो जाती पर्सनल नेम है वो अल्लाह है, ठीक है। तो बिल्लाही से मुराद क्या है? अल्लाह की। ये बी जो है इसके और भी बहुत से मानी हो सकते हैं, बट वो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिनश शैतान, मिन से मुराद है से, यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं। अश-शैतान, जिसकी बात हम पहले कर चुके। शैतान कौन है बच्चों? सबसे बड़ा दुश्मन, असल दुश्मन, ऐसे ही है ना, राइट। तो ये जो शैतान है इसके साथ अल मौजूद है, राइट। जैसे हम इंग्लिश में द इस्तेमाल करते हैं, दी भी पढ़ते हैं कहीं पर और कहीं पे द, राइट, खास करने के लिए ना। तो इसी तरह से अरबी में अगर अल अलिफ लाम आ रहा है तो आप इसको उसी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ इससे मुराद ये भी है, आप किसी खास शैतान की बात कर रहे हैं वो भी कंसीडर हो सकता है। और यहाँ पर खास तौर पे कहा जा रहा है यानी हर तरह का शैतान, जो भी शैतान की कैटेगरी में कोई आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का शैतान, उसकी बात हो रही है। यानी ऐ अल्लाह हम तुझसे पनाह मांग रहे हैं हर तरह के शैतान से, ठीक है। ओके, ये देखिए शैतान की जमा आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? बुलंद आवाज में बताएं सब। शयातीन, तो यही याद हो जाना चाहिए। अगर आप एक्टिव होंगे आपको घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा। अर रजीम, यहाँ भी आप देख रहे हैं अलिफ और लाम के साथ ये लफ्ज आ रहा है, ठीक है। और ये है रजीम, असल जो लफ्ज है वो है रजीम। तो हम किसकी बात करें? शैतान को रजीम कहा जा रहा है। क्या मतलब है इसका? मरदूद और धुतकारा हुआ, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया, अपनी रहमत से महरूम कर दिया था ना, रिजेक्ट कर दिया था। तो ये समझ लें कि ये इसका सिफाती नाम है, एट्रीब्यूटिव नेम कह सकते हैं, ठीक है। और रजीम, ओके। अच्छा, ये हमने सिर्फ एक सिंपली इसको स्टडी किया और इसका तर्जमा पढ़ा है कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है, या मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान से जो मरदूद है। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं उर्दू की स्टेटमेंट्स में, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि हम जब भी QC1 में कोई भी मुकम्मल चीज करेंगे, कोई भी चीज को मुकम्मल करेंगे, तो हमें क्या करना है? हमें उसको इस ये जो आपको राउंड सा सर्कल नजर आ रहा है इसको देख के सबसे पहले क्या याद आता है? मुझे तो लगता है वॉशिंग मशीन खोल के देखो तो कुछ ऐसा नजर आता है ना। ये जो सर्कल है ना, ये हमारे दिमाग पे फिक्स होना चाहिए। किसी भी चीज में से फायदा लेने के लिए हमें क्या करना है? हमने मुतालिया कर लिया ना, टीचर ने हमें QC1 कोर्स में बता दिया, स्टडी कर लिया। उसके बाद अपने तसव्वुर और एहसास में, दिमाग में तसव्वुर करना है, दिल में एहसास होना चाहिए। इमेजिन करें, फील करें उस बात को, जो भी सबक हमें मिल रहा है उसके मुताबिक। तो आप जो भी बात पढ़ी उसके मुताबिक हम दुआ करेंगे। तो हम असल में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, क्या दुआ करते हैं? कि वो हमें अपनी हिफाजत अता फरमाए, अपनी पनाह अता फरमाए हर तरह के शयातीन से, उस शैतान से जो कि जिसको अल्लाह ने रहमत से दूर कर दिया है। क्योंकि हम उसके रास्ते पे चलेंगे तो हम भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। हमें उस रहमत से दूर नहीं होना। तो हम यहाँ पर दिल से ये दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला, आमीन, ठीक है। उसके बाद हम हर चैप्टर में एहतसाब करेंगे। एहतसाब क्या होता है, कोई बताएगा? ठीक है, और कोई? अपने आप को चेक करना, ठीक है, इवेलुएट करना कि मैं कैसा हूँ असल में, आईना देखना। हम जो ये इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर दूसरों को आईना दिखाने में, खुद आईना देखना है, ठीक है। अपने आप का एहतसाब करना, ठीक है। तो इवेलुएट करते हैं हम कि अब से पहले क्या हमने कभी रियलाइज किया है कि शैतान हमारे साथ है? क्या अब से पहले हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह शैतान से हमें बचा? तो ये तहव्वुज़ पढ़ने के बाद हम अपने बारे में सोचेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, अब से पहले इसका ताल्लुक हमारे साथ क्या रहा है हमारी जिंदगियों में, यानी माजी का, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में हम एहतसाब करेंगे। फिर जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में है अभी। लिहाजा हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे? कि आज के बाद इंशाल्लाह जैसे हमारे रब ने हमें सिखाया, हम उसी तरह से इसको, इसके जरिए से हम अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश करेंगे और इसको इसी तरह से रिसाइट करेंगे, ठीक है, पूरी एफर्ट के साथ। तो ये प्लान हम बनाएंगे और शैतान को वाकई दुश्मन समझेंगे, उससे बचेंगे। और फिर हमें चौथा काम क्या करना है? इससे मुराद है कि तबलीग करना भी फर्ज है, ऑप्शनल नहीं है कि हम सोचे ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते।
हमें सबको सबसे पूछा जाएगा। अब कोई नबी पैगंबर नहीं आएंगे ना, आखिरी नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो कोई नहीं आएंगे नबी। अब हम सब पे ये जिम्मेदारी है कि दीन को हमें ही फैलाना है, नबी तो कोई भी नहीं है, हम सबसे पूछा जाएगा। तो तबलीग, आज के मैसेज की तबलीग हमें करनी है। जो बात हमें ऑथेंटिक पता चल गई उतनी बात हमें आगे पहुंचानी है इंशाल्लाह ताला। सो मुस्कुराइए, आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिला, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मुस्कुराहटों के लिए। तावुज़, ठीक है। सो इस सुभान अल्लाह, अगले लेसन में आप देखेंगे कि हम सूरह फातिहा मुकम्मल करने तक ऐसी 12 हैबिट सीखेंगे जो किसी भी कामयाब इंसान के लिए जरूरी है, या आप ये कह सकते हैं उसके कामयाब होने की निशानी हो सकती है, ठीक है। सो वो 12 आदतें हमें इन्हीं से मिल रही हैं, तावुज़ से, सूरतुल फातिहा से, बिस्मिल्लाह से, ठीक है। सो पहली आदत आज हमने सीख ली। कामयाब इंसान की पहली आदत क्या है? कि वो शैतान को दुश्मन समझता है और ये भी समझता है कि इससे बचा मुझे सिर्फ मेरा रब सकता है, और फिर वो पनाह मांगता है। ऐसे नहीं कि हाँ अल्लाह ताला बचाएंगे, खुद मांगता है वो। अल्लाह को पसंद है ना, दुआ मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है। सो हमें अल्लाह से जो है ये दुआ करनी है इंशाल्लाह। ये आदत हमें पता चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको समझ आया था अब उसका पूरा पोर्शन? इसमें कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो? एवरीथिंग इज डन, कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मुझे जरा ये बताइए। ओह, ये तो पहले ही आंसर सामने आ गया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस। एनीवेज, ये ऑनलाइन जो सिस्टर्स है ना वो चैट बॉक्स में जवाब देंगी, और मैं बाद में आप लोगों के चैट बॉक्स को चेक करूंगी क्योंकि मेरे पास सेव हो जाता है जो भी मैसेजेस आप करते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो आपके पास आ गया, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अऊदू के आगे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आई जस्ट वांट टू टेल कि इसी तरह से आपको होमवर्क दिए होंगे, तो ये होमवर्क तो बहुत आसान है ना। एक और आसानी आपको दे दी इस कोर्स के साथ कि 4 ऑप्शन में से चूज करना है। एवरीबॉडी नोज के इसका आंसर क्या है? मैं बना में आता हूँ, ठीक है। अब अगर एक और लफ्ज दिया जाए अर रजीम, ABCD, क्या करेक्ट है? सी। चलें देख लेते हैं हम। एग्जैक्टली, धुतकारा हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लफ्ज है मिन, से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने सही जवाब दिया है। तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं? रियली? ओके, चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी, आप लोग जाते हुए जरूर बुक्स लेकर जाइएगा, यहाँ पर बुक्स आपको वेट कर रही हैं। हुसैन साहब भी मौजूद होंगे, तो आप एनीवेज लेसन के फौरन बाद, लेकिन आपके पास नेक्स्ट क्लास में बुक्स होंगी और आपके पास ये वोकेबुलरी कार्ड होगा। इस पर वो सारे 232 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये पॉकेट बुक इसको कहा जाता है। आप इसको अपने पर्स में रखें, अपने साथ किचन में रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि पैक करके बंद कर देना है, ये नहीं है मोहब्बत अल्लाह की किताब से और अल्लाह की मैसेजेस से। उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको करीब रखें। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके करीब रहना चाहते हैं ना, तो इसको आपने बार बार नमाज के बाद हर वक्त इसको देखना है। इसको देखने से वही थोड़े थोड़े वर्ड्स आपके ज़हन में बैठ जाते हैं ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मजीद बताऊंगी। एंड राइट, सो आज हमने क्या सीखा अभी? ठीक है, दैट्स राइट, तावुज़। माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं सब, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा भी देख लिया, बामुहावरा तर्जुमा, सबक क्या मिला हमने उस पर भी बात कर ली, बहुत मुख्तसर, ठीक है। वाहिद जमा भी हमें कोई मिले थे जी, शैतान से। माशाल्लाह, कामयाब इंसान की आदत आप बताएंगे? माशाल्लाह, शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगता है। माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो। और तसव्वुर और एहसास के जरिए से भी हमने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये जो हमने ब्रेक लेनी थी, टी ब्रेक थी हमारी, लेकिन हमने ये सोचा कि जो पहले के पॉइंट्स हैं उनके बारे में अल्लाह के ताल्लुक की बातें करना बहुत ज़रूरी था, लिहाजा हमने उसको ज़्यादा टाइम दिया। एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। जी, सो हम चल रहे हैं जनाब, राइट, चैप्टर 1A। खुशी की बात यह है कि हम चैप्टर 1A को इतने आसानी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं, ऐसे ही है, राइट। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 के दूसरे हिस्से की तरफ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, A और B 2 पार्ट्स होते हैं। पहले हिस्से में कुरान और तर्जुमा होता है, दूसरे हिस्से में B पार्ट जिसमें ग्रामर होती है। तो अब हम B पार्ट को पढ़ेंगे, और बिल्कुल घबराएं नहीं, ये वो वाली ग्रामर नहीं है जो हमें बहुत बोर और मुश्किल लगती थी। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा तवज्जो के साथ, इंटरेस्ट के साथ आते हैं, ठीक है। आइए कुरान समझते हैं।
आसान तरीके से। और ये देखिए, इसको देख के पता चल रहा है कि कुछ बहुत टेक्निकल चीजें हैं आने वाली हैं। लेट्स सी। ये देखें, ये वर्ड्स कोई रिपीट करेंगे आप जरा ऊंची आवाज में? मुस्कुरा भी लें थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ओके जी, खुशी के साथ पढ़ेंगे दिल से, तो फिर हम अच्छा सीखेंगे ना। अच्छा, एक जो नॉर्मली तरीका होता है, एक टिपिकल वे जिसको हम कह सकते हैं, जो तरीका राइज है अरबी सीखने का, उसमें ये होता है कि पहले ही सबक में आपको कोई भी लफ्ज समझाने के लिए ग्रामर से ये बता दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि ये लफ्ज गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज है, बाबे इफ़ाल है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि अगली क्लास में तो मुश्किल है कि हमारे। और ये देखें, आम इंसान में क्या होगा इससे? डर बैठ जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम ग्रामर के इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम रवायती तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कि हाज़ा बैतुन कबीर, क्योंकि कबीर के बारे में कोई बात कुरान में नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम वही बात करेंगे जो कुरान से है, और हम बहुत ही आसान तरीके के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तरतीब से चलते जाएंगे। तरीका-ए-कार हमारा बहुत सिंपल होगा, लेकिन ये जो इस्तिलाहात मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है? ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगी। जैसा कि ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी सीख रहे हैं, मुश्किल इस्तिलाहात पर हम उस तरह से बात नहीं करेंगे शुरू में, और टीपीआई के जरिए सीखेंगे। क्या है ये? लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मुझे पीटीआई समझ आया यहाँ किसी का। ओके, हाँ फिर ठीक है, टीपीआई कहना जरूरी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ओके, जो कि आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेक्टिव भी है, ठीक है? तो इस नाम से क्या पता चल रहा है? यानी हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, टोटली। ऐसा नहीं कि आधा ध्यान कहीं और है। अब उसके लिए करना क्या है? हमें इसको पढ़ने के लिए पूरी तवज्जो से अल्लाह की खातिर अपने कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और टीम में जितने लोग हैं, आसपास के लोगों को मिलाकर चलना है। ये है वो तरीका जिसको टीपीआई कहते हैं, ठीक है? क्या करना है? हमें कान से सुनना है, सोचना है, देखना है, बोलना है, बहुत सारे काम करने हैं। रिपीट करें जरा इनको। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से, सब मिलकर। फिर से बोलें। अब जितने लोग इशारे से कर रहे थे वो करेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये आपको करने पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू, इसी के जरिए आप ऐसे सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो इशारे छोड़ेंगे उनको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कोर्स कह रहे हैं इशारे जरूरी है। आपकी बुक में ये सब बना हुआ है, खुद ब खुद चीजें आपको आएंगी, आप देखेंगे इट्स काइंड ऑफ आपको मैजिक लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे टोटल फिजिकली इंटरेक्ट करना है, पूरे वजूद का इस्तेमाल है। क्या करना है? फिर से बोले। दिल से और सब मिलकर, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ओके, अच्छा, अब आपको शायद नए लोगों को लग रहा होगा ये क्या मजाक है भाई, हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अब हम इशारे करें? नो, आप यकीन कीजिए, मेरी एक स्टूडेंट है अभी क्लास में मौजूद है, सिस्टर नजमा। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात हो, नहीं तो आज का लेसन काफी डिटेल थी इसमें, नेक्स्ट लेसन में मैं आपसे बात करवाऊंगी। वो बहरीन से हमारे साथ है इस वक्त, शी इज 75 years old, और वो कोविड से पहले से कुरान के साथ हैं, और वो तकरीबन जो सीनियर टीचर्स हैं, हर टीचर के साथ क्लास में होती हैं। QC5 भी कर चुकी है, फिर भी कह रही मैंने आपकी क्लास में आना है। उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन की है, 75 years old, एंड एवरीबडी नोज के इशारों से पढ़ना। तो इसको आप मजाक नहीं समझना, सब लोग इशारों से सीख रहे हैं, क्योंकि इशारे आपको आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं और आपकी चीजें आसान लगती हैं, ठीक है? जैसे आप फॉर एग्जांपल मुझसे अगर कोई एड्रेस पूछे, यहाँ फैसल मस्जिद करीब है ना, कोई पूछे कि कहाँ से जाना है, तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, उस इंसान को नजर नहीं आ रही, लेकिन अक्सर मैं बोलूंगी आपने राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर वहां जाना है। क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि इशारों से मुझे खुद हेल्प मिल रही है बात करने में। तो ये एक लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये फिक्री तरीका है, ठीक है? और फिर कुछ लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये क्या दीन में क्या तरीके आप लेकर आ रहे हैं, तो ये कोई बिदअत, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे मौकों पर इस मुख्तलिफ अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में लोगों को सिखाया। बहुत सारे मौकों पर आप जमीन पर लकीरें खींचकर
निशानात लगाकर सिखाया करते थे। और एक वो कौन बताएगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को पता है, सिस्टर बिनते जी आप बताइए जरा, नबी ने क्या फरमाया था इस तरह से इशारे के साथ? यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फितरी बात है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? ये बिल्कुल जरूरी है और इसका बहुत फायदा है। और इससे होगा क्या, आप पे वो चीजें आपके साथ कनेक्ट करेंगी, आपके लिए कुरान के लफ्ज बहुत आसान होंगे। और शैतान कहेगा कि छोड़ो, इट्स ओके, लेकिन आपको करना है ये सारे इशारे जो मैं बताऊंगी, घर में आपने शीशे के सामने जाकर, आईने के सामने जाकर खुद देखने हैं। घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, फिर उनको बताना है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, आप भी आए और सीखें, ठीक है? जरूर करना है, शैतान रोकेगा लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी, राइट? सो ये देखें, ये आपको बाकायदा बताए जा रहे हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं, 6 अल्फाज नजर आ रहे हैं आपको। हुआ के लिए क्या इशारा है, राइट हैंड से। हुआ से क्या इशारा है, राइट हैंड से। ये जो आपको नजर आ रहा है सामने, राइट हैंड लग रहा है ना आपको। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये जो 6 लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं किसी मुजक्कर के लिए, किसी मुजक्कर की, मेल की बात हो रही है, उसके लिए जब आप इशारा करेंगे इस कोर्स के लिए, तो आप हमेशा दाएं हाथ से इशारा करेंगे, राइट हैंड। दिखाइए सब जरा अपना राइट हैंड, राइट हैंड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जरूर प्रैक्टिस करें साथ साथ, ठीक है? और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो किसकी बात होगी? माशाल्लाह, आपको तो पहले से आता है, मैंने तो बताया नहीं आपको। तो देखिए कितना आसान है ये कोर्स, लेकिन अभी हम ऑनर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है? उसकी रीजन आई विल लेट यू नो। और उसके अलावा जब आप एक शहादत की उंगली से इशारा करेंगे तो इससे मुराद है एक, और अगर 4 उंगली से इशारा तो जमा, ज्यादा, राइट? सो पता चल गया, अगर मैं ये इशारा कर रही हूँ तो इसका मतलब है मुजक्कर की बात हो रही है और एक शख्स की बात हो रही है, मुजक्कर की बात हो रही है और ज्यादा की बात हो रही है। अब देखें, जब हम आपस में बातचीत करते हैं ना, 3 अंदाज होते हैं बातचीत के। या तो हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो सब, ही, दे, राइट? या फिर हम बात करते हैं सामने वाले जिससे हम बात कर, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपकी तरफ ये इशारा करूंगी, आपकी तरफ ज्यादा लोग होंगे तो ऐसे इशारा करूंगी। या फिर तीसरा तरीका बात करने का है कि मैं अपने बारे में बात करूंगी, मैं या हम, मैं और सिस्टर बिनते ज़िया, हम, राइट? तो ये 3 अंदाज है ना, कोई लोग, सामने वाला इंसान जिससे बात करें या अपने बारे में, तो 3 हो गए। अब आप ये देखिए, और तीनों की जमा है। सो उर्दू में अगर हम बात करें तो क्या बनता है, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, राइट? अब ये भी हो सकता था कि वो सब, आप सब, ऐसे हो सकता था। लेकिन मैं आपके बाद मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुरान का जो अंदाजे बयान है उसमें बोलचाल के अंदाज में है, कॉन्वर्सेशन, बातचीत जैसे हो रही होती है ना 2 लोगों में, राइट? तो जब हम आगे अगले कोर्सेज में जाएंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। इसलिए हम आपके बाद आप सब नहीं कहेंगे, आप, मैं कहेंगे, आप सब, हम सब, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। टीम वर्क को भी इससे तकवीयत मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप उर्दू में मेरे साथ ये वर्ड्स दोहराएं जो मैंने आपको बताए हैं। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जगह पर पढ़िए जी। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, राइट? समझ में आ गया आपको ये? अब यही वो वर्ड्स हैं जिनको हमने आज अरबी में सीखना है। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। अब मैं इशारा करती हूँ, आप लोग बोलेंगे, हुआ, राइट? अब अगर यही हम सिर्फ अरबी में पढ़े तो एक दफा फिर अरबी में, इजी है। ये देखिए आपके सामने आ गया टेबल। इजी है या नहीं इजी है? इजी है ना, थोड़ी सी देर में याद हो गया। कौन आएगा यहाँ सामने सुनाने के लिए हमें? आप आ जाओ, कम कम, सबको सुनाइए जरा यहाँ आकर, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। चले जी, स्टार्ट इट नाउ, फेस टर्न करें। होम, अंत, अंता, अना, अंतुम, नहनु। माशाल्लाह, इनको इनाम दीजिए सिस्टर। माशाल्लाह, कितना अच्छा जो है वो
बेटे ने हमें टेबल पढ़ के सुनाया माशाल्लाह। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। सब पढ़िए। अंता, अना, अंतुम, नाहनु। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सब नजर आ रहे हैं हमें, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। सांस ले लीजिए, गहरी सांस। ये मेडिकली बहुत फायदे में है। गहरी सांस खींचे, थोड़ा सा रोके, फिर फ्रेश फील करेंगे, ऑक्सीजन जा रही है ना देह में। अब पढ़े जरा स्पीड में। हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। सिर्फ उर्दू में। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। इजी है, इजी है, राइट, माशाल्लाह। अरबी बोलचाल कैसे होती है? अरबी बोलचाल की जो अभी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि 100 जुमले में खुद ब खुद आ जाएंगे। मन का मानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कौन, सवालिया लफ्ज है, तो ये आपको एक और लफ्ज नया यहाँ पता चल रहा है। और मुस्लिम एक ऐसा लफ्ज है जो हम सबको पता है, क्योंकि उर्दू में भी बहुत सारे लफ्ज वैसे ही हैं जैसे अरबी में होते हैं। ठीक है, मुस्लिम एक मुसलमान को कहते हैं। ठीक है, और उसकी जमा यहाँ बताई गई है, क्या है जमा? मुस्लिमून। मुस्लिम की जमा। अब ये जमा कैसे बनती है, ये 2-3 चैप्टर्स में, अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे। अभी आप सिर्फ इसको ध्यान में रखें। और अगर मैं आपसे कहूँ मन हुआ, मन का मतलब क्या है? कौन। हुआ का मतलब क्या है? वो। मन हुआ का मतलब कौन है वो, या वो कौन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। अब ये जो है आ रहा है ना, मुसलमान है, ये ऑटोमेटिकली आपको इसमें एडजस्ट करना है, क्योंकि अरबी में हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सारी जगहों पे हमें खुद अंडरस्टूड होते हैं और आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएंगे। तो ये पूरे पूरे जुमले हैं जो आपने सीख लिए हैं। मन हुआ, कौन है वो? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर अब मैं आपसे कहूँ मन हुम, कौन है वो सब? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अब मैं आपसे कहूँ मन अंता, कौन है? आप मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब मैं सबसे पूछती हूँ, मन अंतुम, कौन है आप सब? हम सब मुसलमान है। और इशारा किस हिसाब से होगा? राइट हैंड से, ओनली राइट हैंड। ठीक है, तो अब ऐसा करें, जरा आप लोग आपस में पेयर बन के एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। एक पर्सन सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा। जल्दी से, जस्ट 10 सेकेंड है आपके पास। चले यू, आप मेरे साथ कीजिए। मन हुआ, मन हुम, मन अंता, मन अंतुम। दैट्स राइट, माशाल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज द वे। गुड, इस तरह से सिखाया जाता है, माशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाइए, वापस आ जाइए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए। इतनी एक्टिव होकर सब लोग पढ़ रहे हैं। सो हैप्पी टू सी यू। मेरी एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप इतने एक्टिव नहीं होंगे तो मैं इस तरह से पढ़ा नहीं पाऊंगी। क्रेडिट गोज टू यू। ठीक है, तो ये देखिए 3 अल्फाज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, वा, फा और हा। वा का मतलब क्या है? और। फा का मतलब, कुछ लोग कहते हैं पस क्या, मतलब जैसे कहते हैं तो ये हुआ, पस ये हुआ, ये वो वाला लफ्ज है। ठीक है, आ का मतलब तो दैट, या क्या, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड। तो ये 3 रिपीट कर ले जरा, ताकि आपको भूले ना। वा, फा, हा, याद रहेगा। वैसे स्लाइड्स आपको मिल भी जाएंगी ग्रुप में। ठीक है, ओके। अभी जो टेबल हमने पढ़ा है उसके साथ आप वा लगाएं तो क्या बनता है? आप सब पढ़िए, मैं इशारा कर रही हूँ। और वो, वहुम, और वो सब, और आप, माशाल्लाह। मैंने तो आपको एक बार भी नहीं पढ़ाया, इसका मतलब है आपने तवज्जो से सुना है और आपने खुद प्रैक्टिस की है। फा के साथ प्रैक्टिस कर लें जल्दी से। बस हम सब जो लोग बैक पर बैठे हुए हैं उनको नजर आ रहा है? सिस्टर अनीसा एंड मरियम, नजर आ रहा है आपको? ओके ओके, दैट्स राइट। आगे चलते हैं, लास्ट प्रैक्टिस जी। अहुआ, क्या वो? अहुम, क्या वो सब? अअंता, अअना, अनहनु, क्या हम सब कहें या हम कहें? हमसे मुराद भी हम सभी होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं ना, अना, ये लिखने में आपको अना नजर आ रहा है, अना, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको अलिफ का सीगा महसूस हो रहा है। जैसे उर्दू में अलिफ के साथ होता है ना, अलिफ नून अलिफ, तो हम अना पढ़ते हैं। लेकिन आपने ये स्पेशल वर्ड है, आपने ध्यान में रखना है, ये नजर ऐसे आ रहा है लेकिन आपने इसको खींच कर नहीं पढ़ना। अना, आप समझे ऐसे, रहते ये नून है, नून पर जबर है।
क्या पढ़ेंगे? अना। अना नहीं पढ़ना, अना। क्या पता चला इससे? क्या पता चल रहा है इससे? जी, एक्सेप्शंस होती है, दैट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए जरा, आपने अभी जो वर्ड्स पढ़े हैं माशाल्लाह, एक टेबल में कितने वर्ड्स पढ़े हैं टोटल? कितने वर्ड्स पढ़े हैं टेबल में? तो मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और ये वर्ड कुरान में बहुत दफा आ रहे हैं, ठीक है? कितनी दफा आ रहे हैं? आपको लग रहा है आपने 6 लफ्ज पढ़े हैं आज की क्लास में? यकीन कीजिए, आपने आज की क्लास में कुरान के 1295 वर्ड सीखे हैं। कितने लफ्ज? 1295। और घर जाकर कुरान पाक खोलें और उसमें ढूंढें, कोई ऐसा सफा नहीं होगा जहां पर आपको इसमें से लफ्ज ना मिले। कोई ऐसा सफा नहीं है। से अल्हम्दुलिल्लाह इन लाउड वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। इतने चंद मिनट्स में कि आपने चाय पीकर आए हैं और थोड़ी सी देर में सीख लिया, ऐसे ही है ना? ये 6 लफ्ज इतनी बार कुरान में रिपीट हुए हैं। सुभान अल्लाह। अब आप घर जाके बता सकते हैं कि कुरान के किसी भी सफे में से कुछ वर्ड्स हम आपको ढूंढ के दे सकते हैं, कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा, ठीक है ना? तकरीबन तकरीबन, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आपको बताया गया है, हुआ 481 टाइम्स आया है, ये इतनी इतनी बार। सबसे कम कौन सा लफ्ज आया है इसमें? इससे क्या पता चलता है? अपनी जो मैं जो है ना, उसके बारे में बहुत बहुत कम हुई है। ये हमें एक एक एडिशनल एक सबक हम ले सकते हैं कि हमें मैं को जो है ना वो थोड़ा सा मारना है, या एग्जैक्टली। एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा चैप्टर 1B था जिसमें आपने ग्रामर सीखी। ये हमारा एक चैप्टर था, इट वाज वेरी इजी। कितना आसान है ये देखें। तभी तो इसको 12 साल के बच्चे भी समझ सकते हैं, राइट? और इसको ओल्ड एज लोग भी समझ सकते हैं, मतलब सब इजीली, और ये समझ रहे हैं। हम 12 साल आपको कह रहे हैं ना, लिटरली मेरी स्टूडेंट ने 9 साल की एज में इस कोर्स को मुकम्मल किया है। 9 साल की बच्ची ने। इसका मतलब अगर ये इतना आसान है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अच्छा, चैप्टर को खत्म करते हुए नुक्ता तालीम हम जरा एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं जरा, ठीक है? आप सीख सकते हैं, आपको पता चल गया कि आप सीख सकते हैं। यकीन है या नहीं है यकीन इस पर? है ना? अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं आप नहीं सीख सकते तो आपको बुरा लगेगा। क्या कह रहे हो तुम, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट? तो यही तो है, हमें अपने आप को यकीन दिलाना है कि हम सीख सकते हैं, ठीक है? कुरान सीखने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आसान है, लेकिन आप मुझे बताएं, बिरयानी बनाना आसान है या एग फ्राई करना आसान है? एग फ्राई करना बहुत आसान है। एग फ्राई करना आसान है ना? तो क्या अगर वो आसान है तो क्या होता है? क्या वो खुद ब खुद आ जाते हैं और हम खा लेते हैं उसको? उसके लिए भी हम किचन में जाते हैं, है ना? प्रॉपर फ्राइंग पैन लेते हैं, उसको बनाते हैं, प्लेट में लेकर आते हैं, डाइनिंग पे बैठ के आराम से खाते हैं। एफर्ट लगती है ना? आसान काम के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ आपको कुछ करना है, बट अल्लाह ने फरमा दिया बार बार, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। अल्लाह ताला हमें कुरान में ही कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, और हमारे पास बहुत ही ताकतवर दिमाग मौजूद है। इतना ताकतवर, आप देख सकते हैं, इतने ब्रेन सेल्स जो हैं वो हमारे दिमाग में हैं। और हमें लगता है नहीं नहीं, या अब तो शायद मेरी एज ज्यादा हो गई, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझे परेशानियां बहुत हैं तो मुझे याद नहीं होता। ऐसा नहीं है। हम क्यों अपने आप को परेशान करते हैं? अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाएं, परेशानियां खुद भगाएं। एंड दिस इज ट्रू। जब कनेक्शन हम उससे नहीं बनाएंगे जो हमारे मसले हल करने वाला है, और जो खुद फरमाता है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तो फिर हम कहते हैं मसले हल नहीं हो रहे, ठीक है ना? तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, हमारे पास बहुत गुंजाइश मौजूद है, बहुत ताकत मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा बेहतरीन दिमाग दिया है। 1 सेकंड के अंदर हम इतनी तेजी से सोचते हैं, इतने सेल्स काम कर रहे होते हैं। सोचें, राइट? इसलिए कभी ये ना कहें कि हम सीख नहीं सकते, कभी ना कहें। अल्लाह की बड़ी दी हुई इतनी बड़ी नेमत को कभी भी हमें जाया नहीं करना। और पॉकेट बुक, इसको कभी नहीं भूलना, इसको साथ रखें, आपको हेल्प मिलेगी। पूरे लेसन को पढ़ने के अलावा आप इसको एक नज़र देखेंगे तो शॉर्ट टाइम में, सेकंड्स में आपको वर्ड रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी हमने जो सीखा है, जस्ट मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने सीखे हैं ना, वो सब ये हम कहाँ यूज करते हैं? किसी नाम की जगह यूज करते हैं ना, यानी फातिमा, और फिर मैं फातिमा के बारे में आपको बताऊंगा, मैं कहूंगी वो, राइट? तो नाम की जगह यूज होते हैं, जैसे नाउन की जगह प्रोनाउंस। तो ये इसम जमीर होते हैं, और ये एक खास टाइप है जिसका नाम होता है मुनफसिला, राइट? इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद ना करें, होमवर्क में नहीं आएगा, ठीक है?
जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो ये 6 नए अल्फाज भी हमने सीखे हैं अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी के टेबल में से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कर लीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन वहां से? नो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ना होने के, हम हमेशा यही कहते हैं ना सिस्टर बिंतिया, क्वेश्चन ना होने की 2 वजूहात होती है क्लास में, या तो सब समझ आया या कुछ भी नहीं समझ आया। जी, क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ होगा, आपसे मैं सुनूंगी दोबारा से इंशाल्लाह फिर से, ठीक है? गुड, ओके जी। आज के सबक में हमने 12 नए अल्फाज सीखे हैं टेक्निकली, जो कुरान में ओवरऑल जो हमने सीखे हैं सब मिलाकर कितनी बार आए हैं? 7000। लाउड बोलिए ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 248, 7248, ऐसे ही है, 7000 से ज्यादा। ये कर लें, आसान बात है। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आज आप अपने काम छोड़कर आए हैं, गर्मी भी थी बाहर, हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ गर्मी ना लगे, ऐसे ही है अपने काम, यकीनन आप जरूरी काम छोड़कर आए हैं, लेकिन जिसके लिए छोड़कर आए हैं वो सबसे अहम है, उसके साथ ताल्लुक होगा तो बाकी सब आसान होगा। अगर इतनी देर में आप कुरान के 7000 लफ्ज सीख के घर जा रहे हैं तो ये क्या कोई मामूली बात है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मानते हैं आप इस बात को? से अल्हम्दुलिल्लाह, लाउड आवाज में कहिए। यानी हम दिल से अल्लाह का शुक्र करते हैं, आज आपका ये आना इतना मुबारक है। आप सोचें, आज की क्लास से पहले आपको कुरान से, आप ये कह सकते थे आपको 7000 से ज्यादा लफ्ज आते हैं? नहीं कह सकते थे ना? अब आप कह सकते हैं। घर जाके बताइए कि 7000 से ज्यादा लफ्ज मुझे याद है, ऑलमोस्ट आपको याद भी हो गए हैं, सिर्फ रिवाइज करने होंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो प्लीज इस तरह की कुछ और एफर्ट्स आपको करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह। जी सिस्टर। True. यस, ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल। आप थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे बताया और मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस चीज का यकीन बहुत जरूरी है, जो दुआ के साथ हमारा यकीन है ना, इसकी कमी है बहुत हमें, राइट? यकीन रखना है इस बात का कि ये कहने से पहले हम गैर महफूज हैं, हम हर वक्त हालत जंग में हैं, यकीन करें। हर वक्त शैतान हमलावर हो रहा है। अब उससे बचने के लिए मांगने के बाद हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम आ रहे हैं पनाह में। मतलब कितनी खूबसूरत बात है, हम कह रहे हैं या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, आता हूँ मैं, ठीक है? तो मांगी तो जा ही रही है ये बात। हम अक्सर ये कहते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ, लेकिन आना मतलब मैं आ गया। तो ये यकीन होना चाहिए कि पढ़ने से पहले मैं गैर महफूज था और अब महफूज हो गया। लेकिन मसला ये है कि शैतान से परमानेंट बचने का कोई हमारे पास, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला चाहते तो हल दे देते, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने प्लान बनाया ना, दुनिया किसी प्लान के तहत बनाई है, तो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपको ये मांगते रहना है, उससे बचने की एफर्ट करनी है। यकीन कीजिए, हम इस्लामिक स्कॉलर बन जाएं, हम आलिम दीन बन जाएं, बेहतरीन नेक पारसा इंसान हो, तमाम इबादात करते हो, शैतान के असर से हम फिर भी बचते नहीं हैं। शैतान असरअंदाज होता है, शैतान अपनी कोशिश जारी रखता है, और जितने कुरान के करीब लोग हैं उन पर तो वो ज्यादा एफर्ट करता है उनको दूर करने की। तो हर हाल में हम ईमान के किसी भी दर्जे पर हैं, हमें ये दुआ मांगनी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये जो इसको आप ये समझ लें कि ये कुरान के अल्फाज है ना 78, तो ये समझिए इनके बगैर जो अल्लाह ने हमारे लिए एक बुक भेजी है, हमें बनाया, आप ये अपने बारे में सोचे और बुक दे दी ना, तो इसी बुक को समझे बगैर, समझे दिमाग हमारा खाली था। तो मैं तो इसको, ये जो बैटरी है ना, समझती हूँ मेरे दिमाग की बैटरी है, इसके बगैर मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। एंड ट्रू, मुझे लगता है जो इतने साल मैंने इसके बगैर गुजारे, इतने जाया कर दिए, और वो अब मैं कितना बेहतर हूँ इस इंसान, पहले वाले इंसान से, कि मुझे 7000 से ज्यादा लफ्ज अब आते हैं। तो मेरे दिमाग की बैटरी पहले ही लेसन में इतनी फिल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? 7000 से ज्यादा अल्फाज ये फिल होती जाएगी इंशाल्लाह, और यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे सिर्फ पहले कोर्स में। उसके बाद कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंशाल्लाह आप जब आगे ज्वाइन करेंगे अगले कोर्सेज को, आगे अगर आप इंशाल्लाह प्लान करते हैं जरूर, तो उसके 6 कोर्सेज में आप ये सब पढ़ेंगे। इसका मतलब है वहां फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये होता है कि फिर आपकी बाकायदा कुरान शुरू से आगाज होता है और आप पढ़ते जाते हैं। लेकिन पहला कोर्स बहुत बड़ी अचीवमेंट दे रहा है, तो इसको हमें जाने नहीं देना।
आज जब आप नमाज अदा करें, जब नमाज में तहफ़्फ़ुज़ आता है तो वहीं पर समझ कर पढ़ें, ठीक है। और एनीवेज बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक पे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं घंटों बात करूं तो मेरा दिल भी बोर नहीं होता और दिल चाहता है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब हमें इसको आगे लेकर चलना है। एनीवेज टीचर बनिए, जो सीखा है उसको दूसरों को सिखाना है। एक तो टीचर बनना ज़रूरी भी है और फिर हमें अपनी हमारी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है जब हम किसी को बताते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको ट्रेन भी करेंगे, ना सिर्फ ये सिखाएंगे बल्कि हम आपको टीचर भी बनाएंगे बहुत जल्द। सिर्फ कोर्स को अच्छे से सीखें, ठीक है। और ये बहुत आसान है, कोई सालों की डिग्री नहीं है, सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग है एट दिस प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इरादा करते हैं सब। असल मकसद तो बेहतरीन बनने के लिए सीखना सिखाना दोनों है इंशाल्लाह ताला। और ये होमवर्क है, अब ये मत सोचिए ये 7 होमवर्क्स क्या हैं, जरा देखें कितने आसान। 2 मुसहफ से यानी कुरान से आप 5 मिनट पढ़ेंगे देखकर और 5 मिनट हाफिजे से ज़ुबानी, ठीक है। आप अपनी आदत बनाएं, रूटीन बनाएं, ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स भी आपसे सीखें, बच्चे भी बड़े भी। किताब से पढ़ेंगे, पॉकेट बुक से पढ़ेंगे, 2 वो हैं, ठीक है। आप रोज की थोड़ी थोड़ी रूटीन बनाएं इंशाल्लाह। कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और रिकॉर्डिंग जो है, जैसे आपको रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी, इसके अलावा जो एक्सपर्ट सीनियर टीचर्स हैं, मैं आपको 12 बता चुकी हूँ, रिस्पेक्टेड सर अरशद साहब जो चेयरपर्सन है और वो सीनियर टीचर हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अल-फलाह के पेज के लिंक्स मैं आपको सेंड करूंगी, आप और एक्सपर्टीज के लिए इनको सुने, ठीक है। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, कोशिश करें कि क्लास में एक साथी बने। जैसे सिस्टर अदीला आई हुई हैं, उनकी मम्मा है, तो मम्मा से अच्छी फ्रेंड तो वैसे भी दुनिया में कोई नहीं है। आप दोनों ने घर जाके लेसन एक दूसरे को सिखाना है, करेंगे इंशाल्लाह। टेबल भी और टॉबूस का तर्जुमा भी, ठीक है। तो सब 2-2 लोगों ने फ्रेंड बनना है। हम इसको भी प्लान करते हैं कि कैसे करना है। यहाँ भी मामा और बेटा आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर नमाज में जो जो सूरतें और चीजें हम सीखते जाएंगे उसी वक्त से अप्लाई करेंगे। अभी नमाज असर में आपने समझ के पढ़ना है और फिर अल्लाह का शुक्र करना है कि अभी से फर्क हो रहा है, अभी से पहले लेसन से फर्क शुरू है, ठीक है। और मैं आपको एक्टिविटी भेजूंगी कि आपने किस पेज से वर्ड ढूंढ के हाईलाइट करने इंशाल्लाह ताला। वही बात, आप मुंतखब किए हुए लोग हैं, आपको अल्लाह ने चुना है, तो कितनी मोहब्बत की होगी कि नहीं तुम्हें आना है। अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ना आ पाते, लिहाजा हमें अल्लाह के इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ मांगेंगे, रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब ज्यादा कर मुझे, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। और इंशाल्लाह दूसरों को भी आप बताइए, कोशिश कीजिए अगली बार कोई 2-2 लोग आप साथ लेकर आइए, उन्हें कहें कोई एफर्ट नहीं है, टोटली फ्री। मतलब हम तो यही कर सकते हैं, आई थिंक सिस्टम तो यही कर सकता है कि फ्री आपको कहा जा रहा है। कोशिश करें कि आपको यहाँ कोई तकलीफ ना हो, मौसम की वजह से कोई तकलीफ ना हो, चाय बड़ी जरूरी होती है वो भी पेश की जाए, मतलब यही कर सकते हैं, आपको सिर्फ वक्त देना है। इतना तो करेंगे हम इंशाल्लाह। आपने कोशिश करनी है, पूरा हफ्ता है, तो ये अपने आप को टास्क दे कि मुझे अब कन्विंस करना है, एक साथ अपने साथ 1-2 लोगों को लेकर आना है कम से कम। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है, हमने तो कोशिश करनी है, ठीक है।